तो क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करके ये कुछ कॉम्बिनेशन है ऐसे बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति तो सुपर रिच निकलेगा? अगर बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये वीक है प्लस योगास कंप्लीट नहीं हो रहे, मींस योर चार्ट इज लो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपका नाम अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जिनको रिलेशनशिप इशूज आ रहा था। हमने उनकी वॉच में देखा कि यार एक पर्टिकुलर नंबर सबकी वॉच में नदारत है, इसको बोलते हैं पैटर्न फाइंडिंग साइंस, और देखा कि 6 नंबर। अच्छा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की आपने कई बार बात की, अभी बीच में कई बार नंबर्स पे आपने ध्यान दिया है, तो क्या मतलब ये सही में फैक्ट है, मिथ है? राजयोग जो बनता है उसके नंबर ही नहीं है, तो इंसान हमेशा कंफ्यूज घूमता है। जब आप कंफ्यूज घूमोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। आप कहते हो सर गवर्नमेंट जॉब मेरी अच्छी से लग जाए, गवर्नमेंट जॉब क्या दिखाती है? ब्लैक कलर का भी नंबर है। गवर्नमेंट जॉब के लिए नंबर्स लिख लीजिए। बहुत से लोग आज की डेट में स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं, पैसा भी लगा देते हैं, तो स्टॉक मार्केट के लिए कुछ कॉम्बिनेशन मतलब रिप्रेजेंट करते हैं क्या कि किन लोगों को स्टॉक मार्केट फल सकता है? पार्ले जी क्या करता है ना, हर साल 2 बिस्किट कम कर देता है, पिछले 3 साल से कर रहा है, क्योंकि वो बोलता है 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो लोग आएंगे नहीं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी स्विचिंग का खेल है, और इंसान की लाइफ जब भी बदलेगी ना, वो बातों से नहीं बदलेगी, वो मंत्रों से बदल सकती है। अच्छा, सेलिब्रिटी लोग को अक्सर देखे हैं कि ये लोग अपना नाम बहुत चेंज कराते हैं, तो नेम करेक्शन क्या इतना इम्पैक्ट डाल रहा है कि पूरी सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं? बत्रा सर नमस्कार, वेलकम टू मिस्टिक इनसाइट्स। आत्मा नमस्ते विशाल जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, आप बताइए कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आपको बहुत सुनता हूँ, बहुत देखता हूँ, आपके वीडियोस भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप तो मतलब न्यूमरोलॉजी भी करते हैं और मेडिटेशन में भी जो गाइडेंस देते हैं, तो अमेजिंग। और आज का ये जो पॉडकास्ट है ना न्यूमरोलॉजी पे, वो मैंने थोड़ा आपके लिए डिफरेंट तौर से डिज़ाइन किया है, तो फिर इसको शुरू किया जाए? बिल्कुल शुरू किया जाए। चलिए सबसे पहले आपसे यही जान लेता हूँ कि मैंने देखा है न्यूमरोलॉजी में अक्सर लोग अलग अलग ग्रिड का यूज़ करते हैं। कोई कहता है ये वैदिक ग्रिड है, कोई लोशो ग्रिड का इस्तेमाल करता है। पहले तो मुझे ये समझाइए ये ग्रिड है क्या, और लोशो ग्रिड कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह रोल प्ले करती है? बिल्कुल। सो लोशो ग्रिड जो है ना, और कुछ नहीं है, लक्ष्मी यंत्र की को ही इन्वर्टेड वर्जन है। जैसे आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक रिसर्च चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि रिदमिक ब्रीदिंग कैन हेल्प यू फाइटिंग द कैंसर। अरे यार, रिदमिक ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन, कपालभाति, ये सब तो हम सालों से कर रहे हैं। तो हमारी चीज को तुम दूसरे पैकेट में लेके जाओ और हमें ही बेचो बोल के कि रिदमिक ब्रीदिंग करो या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग इज नथिंग बट नाड़ी शोधन कितने सालों से हमारे ग्रंथों में है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है ये लोशो ग्रिड, ऐसा बोला जाता है कि ये चाइनीज पद्धति है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ये चाइनीज पद्धति नहीं है, ये हमारी ही पद्धति है, क्योंकि लक्ष्मी यंत्र इज द सेम थिंग। तो इसके पहले ग्रिड में आता है 492, फिर आता है 31, फिर आता है इसके बाद 492, फिर आता है 357, फिर आता है 816, है ना। 492, 357, 816 आप यहाँ पे लगा देना, है ना। ठीक है। तो इसमें कहीं से भी आप ऐड करोगे, चाहे 492 को ऐड करो, चाहे 357 को ऐड करो, चाहे 816 को ऐड करो, या आप वर्टिकली ऐड करो 438 को, 951 को, या 276 को, या फिर आप वर्टिकली ऐड करो हर तरफ से, डायगोनली ऐड करो, चाहे हर तरफ से जो है वो वीनस ही आएगा। तो ये लक्ष्मी यंत्र का ही एक मॉडिफाइड रूप है और ये बहुत ज्यादा काम करता है। इसमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपको पूरी लाइफ के बारे में, पूरे कॉम्बिनेशन जो है लाइफ के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे मान लो किसी का दिमाग अच्छा है कि नहीं अच्छा, उसमें आप देख लो कि जो सबसे ऊपर वाली ग्रेड है 492 के सारे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये एक ऐसा ग्रेड है कि जब इसको आप हर तरफ से एनालाइज करोगे तो बंदों के बारे में पता चल जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि ये CBSE में भी डाला जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि बंदे को स्टार्टिंग से ही अपने बारे में पता चल जाता है। जैसे मेरा कॉम्बिनेशन है 3 and 8 का, तो 3 and 8 के कॉम्बिनेशन से मेरे में दिमाग हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि ये थॉट प्लेन का पार्ट है। दिमाग बहुत मेरा अच्छा चलता है, इंटेलेक्चुअली आई एम वेरी गुड फ्रॉम स्टार्टिंग। क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का है, 8 नंबर सैटर्न का है, तो जो मेरा किंग और क्वीन है, यानी कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, वो 3 और 8 है। तो जब मैंने अपना लोशो ग्रिड समझा, लोशो ग्रिड समझ के मैंने अपनी पूरी लाइफ उसके साथ अलाइन कर ली, यानी कि जुपिटर की चीजें करी, सैटर्न की चीजें करी। तो ये एक ऐसा ग्रिड है जिसको जानने के बाद आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस करते हो, और चेंजेस करके आगे ही जाते हो, पीछे नहीं जाते, क्योंकि परमात्मा ने आपको बनाया किसके लिए वो पता चल जाता है। तो किसी ने बोला ना कि अगर दुनिया आपको नींबू दे तो बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? शिकंजी बना लेनी चाहिए। तो लेकिन लाइफ ने आपको नींबू दिया या आम दिया, आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा लोशो ग्रिड से। वैसे वैदिक ग्रिड भी अच्छा है, आज मौका लगेगा तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि लोशो ग्रिड की जो पावर है स्ट्रेंथ और वीकनेस पकड़ने की, वो बहुत ज्यादा है। वैदिक ग्रिड की जो पावर है वीकनेस पकड़ने की, वो बहुत ज्यादा है।
तो दोनों का अपना अपना रूल है। जैसे घर में मम्मी अच्छे हैं या पापा अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, मम्मी से इमोशनल नीड पूरी होती है और पापा से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, तो ऐसे ही दोनों ही ग्रिड अपने आप में अच्छे हैं। लेकिन एक बार अगर आपको ये ग्रिड समझ आ जाता है ना, यू कैन रॉक इट आप। और ये सीबीएसई में भी आना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि इंसान को अपने बारे में ज्यादा पता चले और मतलब डिसीजन अच्छे ले सके। जैसे अब इसके अंदर मान लो किसी के ग्रिड में 4 5 6 है ही नहीं, राजयोग जो बनता है उसके नंबर ही नहीं है, तो इंसान हमेशा कंफ्यूज घूमता है। जब आप कंफ्यूज घूमोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। 258 है ही नहीं, हमेशा शक करते घूमोगे, तो शक करते घूमोगे तो अपने आप पे भी शक करोगे। तो मिसिंग नंबर से कुछ लैक होता है, जो प्रेजेंट नंबर्स होते हैं उससे वो क्वालिटी हमारी लाइफ में आती है। तो दोनों ही कोई समझना जरूरी है। ओके अच्छा, तो जैसे आपने ये भी बताया कि किस तरह के कॉम्बिनेशन, क्या प्रेजेंट नंबर, क्या एब्सेंट है, ये चीज़ें, तो क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करके ये कुछ कॉम्बिनेशन है ऐसे बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति तो सुपर रिच निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। चलो यहाँ पे 2 चार्ट लगाते हैं। एक चार्ट लगाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और यहाँ पे एक चार्ट लगाते हैं जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, 2 चार्ट लगाते हैं। तो आप यहाँ पे इस चार्ट में देख पा रहे हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ नंबर है वो 4 आ रहा है, और डेस्टिनी नंबर जो है वो 8 आ रहा है ना। कुछ योगास पूरे हो रहे हैं, बट राज योगा तो पूरा नहीं हो रहा। जितने भी यूजर्स हैं हमारे यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे चार्ट लगा देंगे हम। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का चार्ट है, यहाँ पे बर्थ नंबर 5 है और डेस्टिनी नंबर 6 है। बर्थ नंबर 5 कैसे आया? डेट को ऐड किया तो बर्थ नंबर आ गया, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड किया तो डेस्टिनी नंबर आ गया। तो अब अगर सब लोग देख पा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के चार्ट के अंदर जो है वो यहाँ पे 4 5 6 का कॉम्बिनेशन जो है वो आ रहा है, जो कि राजयोग है। प्लस इनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कंपेयर टू सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो यहाँ पे देख पा रहे हो, वो कॉम्बिनेशन वीक है बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का। लेकिन चार्ट इनका भी अच्छा है, बट लक फैक्टर कम दिख रहा है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैंडेट मिला था क्लियर, बट फिर भी कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है? जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये आपको पता चलता है कि लाइफ ने आपको नींबू दिया या आम दिया, वो कैसे पता चलेगा? वो चार्ट से पता चलेगा। अगर बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वही वीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से वीक होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर ये वीक है प्लस योगास कंप्लीट नहीं हो रहे, मींस योर चार्ट इज लो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपका नाम अच्छा होना चाहिए, आपका नाम किसी पावरफुल नंबर पे होना चाहिए, आपके मोबाइल पावरफुल होने चाहिए, आपका और भी बहुत सारी चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपका यहाँ से चार्ट वीक हो गया। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो ये नंबर देखोगे 48 का कॉम्बिनेशन, इसकी भी अपनी एक इसेंस है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई इंसान माड़ा नहीं होता, कोई इंसान खराब नहीं होता, सबके अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होते हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 48 का कॉम्बिनेशन है ना, वो इसको बोला जाता है, ऐसे लोग एडमेंट होते हैं, एडमेंट। तो जितने भी इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, चाहे वो हैदराबाद की बात करो, निजाम स्टेट्स थे, या वो आप कश्मीर की बात करो, राजा हरि सिंह थे, तो यहाँ पे जो है ना लोग ना अपनी रियासत छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। किसने छुड़वाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपको पता होगा कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बोला कि छोड़ना है, तो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया कि उनको किसके साथ जाना है, इंडिया या पाकिस्तान के साथ। भाई साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही लोगों को तोड़ तोड़ के इंडिया में लाया। आपको पता होगा कि हैदराबाद वॉज मोर विलिंग टू गो फॉर द पाकिस्तान, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल मेड श्योर कि ये इंडिया में ही रहे। 1-1.5 महीने आपको ध्यान होगा कि वो पाकिस्तान की तरफ गए भी थे, बट 1-1.5 महीने वो प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी तरफ ले लिया। ऐसे ही जो राजा हरि सिंह थे, उनको भी बहुत कोशिश की गई। राजा हरि सिंह जो अवाम थी, वो मुस्लिम भी थी अवाम, तो वो इंक्लाइन हो रही थी कि पाकिस्तान की तरफ जाना है, बट समहाउ वो जो पूरा हुआ तो उसके अंदर फिर मतलब इंडिया की तरफ आ गया जितना पार्ट आया। तो ये सारा काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बिकॉज इनका कॉम्बिनेशन 48 था। यहीं पे नेहरू जी का कॉम्बिनेशन तो स्ट्रॉन्ग था 5-6। इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, बट इट वाज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन टू टेक अ स्टैंड फॉर द नेशन। बहुत बार नेहरू जी ने स्टैंड नहीं लिया, उनकी अपने इश्यूज थे चार्ट के। तो इससे आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग चार्ट और एक वीक चार्ट क्या कर सकता है, बट ये वीक चार्ट के अंदर अपनी स्ट्रेंथ है लोगों को अपनी तरफ खींचने की। तो ये चार्ट हम यहाँ लगा देंगे एंड देन एवरीवन विल सी इट। नहीं, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि चीज़ें समझ में आई कि जैसे कोई व्यक्ति है, लक फैक्टर कम है, लेकिन उसकी जो कहना चाहिए एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो पर्टिकुलर कर्म करने में बहुत आगे है। और किसी के साथ लक फैक्टर बहुत तेज है, तो अगर कर्म कम भी कर रहा है लेकिन मिल ज़्यादा रहा है। ये चीज़ें बिल्कुल सही। आप समझ गए कि चार्ट वीक है तो क्या हुआ, बंदे के अंदर क्वालिटी तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इट हैज अ ग्रेट क्वालिटी, राइट। अच्छा, एक चीज़ और इससे समझ में आई कि बहुत बार क्या कहते हैं, ये जो न्यूमरोलॉजी के 81 कॉम्बिनेशंस रहते हैं, लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि आज थोड़ा आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कम से कम इनमें से कुछ 10 बेस्ट 81 कॉम्बिनेशंस में से बताएं, जो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और वर्स्ट भी बताइए। ठीक है, तो मैं सबको बताता हूँ।
सो बताना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो ये बताते हैं कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर होते क्या हैं। सो बर्थ नंबर क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप बर्थ नंबर को ऐड करोगे, मान लो कोई व्यक्ति अगर 23rd को पैदा हुआ है तो 23rd को ऐड करोगे तो 5 आएगा, तो ये बर्थ नंबर हो गया। मान लो 19 को पैदा हुआ है तो 1 हो गया, तो ये 1 बर्थ नंबर हो गया। तो क्या करना है हमें, बर्थ नंबर को जब ऐड कर, मतलब डेट को जब ऐड करते हैं तो बर्थ नंबर आता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर ऐड करोगे तो डेस्टिनी नंबर आता है। जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1988, तो 2 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8 करोगे तो आता है 34। 34 इज नथिंग बट 7। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर ऐड कर दोगे तो डेस्टिनी नंबर आएगा, और अगर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को ऐड करोगे जिस दिन वो पैदा हुआ है तो आपका बर्थ नंबर आएगा। ऐसे पता चल जाएगा। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लगा देना, यही एग्जाम्पल लगा देना। अब हम बात करते हैं कि सर ये बताओ कि बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर तो निकालना आ गया, मैं कैसा करूंगा लाइव में, वो गाइड करो। तो जहां जहां पे आपके कॉम्बिनेशंस के अंदर सन यानी कि 1 नंबर, पहले मैं 1 से लेकर 9 नंबर तक के सबके वो बता देता हूँ, प्लैनेट्स और दिन भी बता देता हूँ। 1 नंबर सन का दिन है, यानी कि राज्यसभा में बैठा हुआ वो ग्रह है जिसकी थोड़ी ऊपर है, मतलब अपनी चला के बैठा है, इसको बोलते हैं सन, बोलते हैं हाई एडिट, राइट, सन। सो ये प्लैनेट्स जो है हमारे से ही निकले हुए लोग हैं ना। अब इसका दिन है रविवार। 2 नंबर जिसका नाम है मून, जो कि क्या है, सौम्य है, चंचल है, इंट्यूटिव है। आपको ध्यान होगा कि जो मून प्लैनेट है उसकी 27 वाइफ थी, जिसको 27 नक्षत्र भी बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद जो नंबर 2 है ये मून का नंबर है, और जो इसका दिन है वो मंडे है। नंबर 3 की बात करें तो जुपिटर का दिन है, यानी कि बृहस्पति का दिन, यानी कि थर्सडे का दिन, यानी कि देवगुरु, जो कि लोगों को गाइड करते हैं, है ना। मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी करेंगे, गाइड करेंगे, सारा दिन पूजा पाठ साधना, है ना, ऐसे करेंगे। तो ये 3 नंबर हो गया ना तब। और 3 नंबर जो है वो 1 नंबर का अगर आप वो भी देखो, बनावट देखो तो बिल्कुल सीधी थी। 2 नंबर की बनावट कर्वी थी, 3 नंबर की बनावट भी कर्वी भी है, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेट भी और कर्वी भी है, ये भी फ्लेक्सिबल लोग हैं। नंबर 4 एकदम बनावट देखो कैसी है, ऐसी है। ये राहु का नंबर है, इसका कोई दिन नहीं होता, अगर दिन मानना है तो संडे का दिन मान लो। अच्छा। लेकिन राहु का अपना कोई दिन नहीं होता। जब विष्णु जी ने गला काटा था तो ऊपर वाला पार्ट, जो राक्षस का गला काटा था, तो ऊपर वाला पार्ट राहु हो गया था और नीचे वाला पार्ट केतु हो गया था। तो राहु में दिमाग बहुत ज्यादा है, तो ये बोलता है माई वे और हाईवे, या तो मेरी बात सुन नहीं तो निकल यहाँ से, अच्छा, है ना, मेरे हिसाब से चल नहीं तो जा। बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलने वाला व्यक्ति है। नंबर 5 की बात करें तो 5 नंबर जो है वो तो प्रिंस का दर्जा दिया गया, मरकरी का दर्जा दिया गया, और एक छोटे बच्चे का भी दर्जा दिया गया है। इसका जो दिन है वो वेडनेसडे है, यानी कि बुधवार का दिन है। इसलिए बोला जाता है गणपति जी की जो वो करनी है वो वेडनेसडे के दिन कर लो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये 5 नंबर जो है वो मरकरी का नंबर है ना, ये भी अच्छा नंबर है। अभी पूरे नंबर्स का बताऊंगा, 81 कॉम्बिनेशन का समझा दूंगा। अब आता है 6 नंबर। 6 नंबर है वीनस का नंबर, यानी कि शुक्र का नंबर। तो जो शुक्र का नंबर है वो शुक्राचार्य का नंबर है, यानी कि दानव गुरु का नंबर है। यानी कि ऐसे लोग जो कि लग्जरी भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भौतिक जिंदगी भी जीना चाहते हैं, व्यसन भी करना चाहते हैं, लेकिन साधना भी इनकी अच्छी है। जहां पे 3 नंबर देवगुरु थे, 6 नंबर दानव गुरु हैं। तो ये दोनों के बीच का कंट्रास्ट है कि दोनों गुरु हैं, दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, बट एक देवगुरु है, एक दानव गुरु है। और आपको पता होगा कि जो संजीवनी विद्या थी, लोगों को मृत्यु से वापस जीवन करने के पास की विद्या, वो जुपिटर के पास, बृहस्पति के पास नहीं थी, वो शुक्राचार्य के पास थी। इसलिए अपने लड़के को, जुपिटर को, कच्छ को इन्होंने भेजा था कहाँ पे, शुक्राचार्य के पास भेजा था विद्या लेने के लिए, है ना। सो बहुत दिन वो हुआ था, उनकी डॉटर के साथ सेटिंग हुई, फिर वो फाइनली विद्या लेके गए। वो पूरी स्टोरी अभी डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं 7 नंबर यानी कि केतु की। 4 नंबर तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, 7 नंबर नीचे वाला पार्ट हो गया। तो इसके पास दिमाग नहीं है, दिल है, ठीक है। अच्छा, 6 नंबर का जो दिन है वो फ्राइडे का दिन है, लक्ष्मी माँ का भी दिन बोलते हैं उसको। अब 7 नंबर की बात करें तो केतु का बात हो रही है। केतु के पास सर नहीं है, खाली नीचे वाला पार्ट है, इसलिए ये दिल से चलता है और दिल से कई बार धोखे भी खाता है, लेकिन इंट्यूटिवनेस इसकी स्ट्रांग है। तो रिलेशनशिप एंड हेल्थ केतु वाले के इंपैक्टेड होते हैं। इसका अपना कोई दिन नहीं है, इसलिए संडे के दिन इसकी रेमेडीज की जाती हैं। 7 नंबर केतु का है। अब इसके बाद हम 81 कॉम्बिनेशन सिखाएंगे। 8 नंबर जो है वो सैटर्न की बात करेंगे। तो शनि का साल है, तो शनि के जो लोग हैं ये आपको, क्योंकि शनि जो है ना ओल्ड एज प्लैनेट है, उनको धीरे 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 बुढ़े जैसे होते हैं ना, धीरे धीरे चलते हैं। क्योंकि शनि का जो साल होता है ना वो एक हाउस के अंदर 2.5 साल रहता है, इसलिए वो बड़ा स्लोली वो मूव करता है, ऐसा माना जाता है। तो जो 8 वाले लोग हैं ये जनरली जज का ओहदा दिया गया है इनको। लेबोरियस, जिसके लिए एक वर्ड है लेबोरियस, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, मिलना कुछ नहीं है बट लगे रहेंगे, लेबोरियस वर्ड है, हार्ड वर्किंग लोग हैं। तो 8 नंबर का जो नंबर है, एक घूमा हुआ नंबर है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, काफी बार देखा गया है। सैटर्न का नंबर है, इसका दिन जो है वो सैटरडे है। नंबर 9 की बात करें तो मंगल का दिन है। मंगल जो है वो देखो सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है ना,
तो ये राजा का क्या है, सेनापति है। इसका जो थोड़ी है, इसकी भी थोड़ी ऐसी है, हाई हेडेड है, राजा का सेनापति है ना। तो लॉजिकल, बड़ा लॉजिकल व्यक्ति है। तो ये तो हो गया 1 से लेकर 9 नंबर तक का ब्यौरा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन में। 9 नंबर का दिन ट्यूसडे है। अब जो 1 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है और 6 नंबर है, ये नंबर बेनिफिक माने जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1, 3, 5 और 6, यानी कि सन, जुपिटर, मरकरी एंड वीनस, ये नंबर पॉजिटिव एंड पावरफुल नंबर माने जाते हैं। बाकी भी नंबर पावरफुल है, बट इन नंबर की तूती बोलती है, नाम बोलता है इनका, है ना? अब कॉम्बिनेशंस का देखेंगे तो अगर किसी का 1-1 का कॉम्बिनेशन है, 1-3 का कॉम्बिनेशन है, 1-5 का कॉम्बिनेशन है, 1-6 का कॉम्बिनेशन है, या 1-9 का कॉम्बिनेशन है, तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि सन आया, सन प्लस जुपिटर आया, सन प्लस मरकरी आया, सन प्लस वीनस आया, सन प्लस मंगल आया, तो ये सारे नंबर्स अच्छे माने जाते हैं। 2 की सीरीज में देखेंगे तो 2-1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बर्थ और डेस्टिनी की बात हो रही है। उसके बाद 2-5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उसके बाद बस ये 2 में यही अच्छा है, 2-1 एंड 2-5 कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 के सीरीज के अंदर बात करें तो 3-1 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 3-1 का जुपिटर एंड सन इकट्ठे आते हैं। 3-3 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 3-5 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम 4 की बात करें तो 4-1 कॉम्बिनेशन ठीक है, और 4-6 कॉम्बिनेशन ठीक है। 4-6 ये पावरफुल कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पे प्लीज एक चीज पूछना चाहूंगा बीच में कि 4-1 जैसे ये राहु है, वो सूर्य है, तो ऐसा कुछ आपस में दिक्कत नहीं है? यहाँ तो चलो वीनस है, 4-6 वीनस हो गए तो शुक्र ही 4 है, लेकिन जरा सूर्य के साथ कोई दिक्कत तो नहीं? राहु लोग कहते ग्रहण योग समथिंग। नहीं, ये न्यूमरोलॉजी के अंदर पावरफुल कॉम्बिनेशन है। 4-1 एंड 4-6 दोनों पावरफुल है। दिक्कतें आती हैं क्योंकि राहु का नंबर है, लेकिन फिर भी पावरफुल है। अच्छा, 5 की बात करें, कई जगहों पे दिक्कत आती है, बट स्टिल इट्स अ पावरफुल कॉम्बिनेशन है। 5 की बात करें तो 5-1 का कॉम्बिनेशन, 5-2 का कॉम्बिनेशन, 5-5 का कॉम्बिनेशन, 5-3 का कॉम्बिनेशन एंड 5-6 का कॉम्बिनेशन एंड 5-8 का कॉम्बिनेशन, जो कि 5 नंबर जो है ना वो सब प्लैनेट्स के साथ बना के चलने वाला नंबर है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे चलते हैं। 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 5-8, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सबके साथ बना के चलता है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब बात करते हैं 6 के अंदर। सो 6 के अंदर अगर हम बात करें तो 6-1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 6-6 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, और 6-5 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये अच्छा है। 7 के अंदर बात करें तो 7 की सीरीज में ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, बट फिर भी 7-1 इज अ गुड कॉम्बिनेशन। 7 के अंदर 7-5 थोड़ा सा ठीक है, 7-1 एंड 7-5। उसके बाद अगर हम बात करें 8 की सीरीज के अंदर तो 8-5 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, एंड 8-6 भी ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, 8-5 एंड 8-6। 9 के अंदर बात करें तो 9-1 कॉम्बिनेशन अच्छा है, 9-5 अच्छा है, 9-6 अच्छा है, 9-1, 9-5 और 9-6। तो ये कुछ अच्छे पिक ऑफ द कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत अच्छा इंसान को देते हैं। लेकिन अगर इसके साथ आपने अगर नाम बैलेंस कर लिया, मान लो किसी व्यक्ति का कॉम्बिनेशन है 5-1 का, लेकिन अगर आपने उसका नाम जो है वो 8 पे ले दिया तो अच्छा काम नहीं करेगा। सो अगर इन कॉम्बिनेशंस के साथ आप किसी का नाम बैलेंस कर दोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। तो नाम की सीरीज में यहाँ पे दे दूंगा, नाम आप लगा देना चाइल्ड नेम के हिसाब से। आई विल गिव यू द सीरीज ऑफ द एक्चुअली नेम के ऊपर तो मैं अभी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा, तो तब जरूर मैं उसकी सीरीज लगा, क्योंकि ना ये सारी चीजें ना इन टैंडम काम करती हैं। जैसे अब आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरा 7 अगस्त 7 अगस्त आगे 90। 7 अगस्त 90। जैसे आपका 7 अगस्त है तो 7 मतलब चीजों में डीप घुसना, एंग्जाइटी भी होते रहना, कभी कभी रिलेशनशिप इश्यूज भी आना, कभी टेंशन भी फील करना, कभी ओवरबोर्ड भी कर जाना, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को फिर सबसे ऊपर रखना, है ना, अपनी खोज को सबसे ऊपर रखना। तो ये 7 से पता चल रहा है मेरे को। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ है और ये नाम है, तो दोनों कॉम्बिनेशन जब हो जाते हैं तो मैजिक होने लग जाता है। तो ये सारे कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमने बताए अभी। ये कॉम्बिनेशन जो है अच्छे कॉम्बिनेशन है, बट अगर आपका नाम अच्छा नहीं है, यानी कि अगर आपने नाम अच्छे से सेट नहीं किया तो ये कॉम्बिनेशन भी उतना अच्छा काम नहीं करते। ये ऐसा ही है जैसे आपने डीएलएफ के अंदर बहुत बड़ा घर लिया बट इंटीरियर नहीं करवाया। इंटीरियर ना करवाने की वजह से क्या होगा? इंटीरियर ना करवाने की वजह से जो है बड़े घर की भी शोभा नहीं रहेगी। बिल्कुल, शोभा तब बनती है ना जब हम इंटीरियर भी अच्छा कराएं और घर भी अच्छा लें। तो जो नाम है वो उसके पूरे घर का इंटीरियर है, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसका पूरा घर है, वो पूरा स्ट्रक्चर है, वो उसकी प्रेफर्ड लोकेशन है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि व्यक्ति को अपने नाम को अलाइन करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ से। हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ से नाम अलाइन नहीं है ना तो फिर आप परेशान होकर घूमोगे। जैसे अब मेरा 3-8 का कॉम्बिनेशन है बट मेरा नाम 5 पे आता है, तो सारी चीजें पूरी हो रही है, सक्सेस इजी मिली। अभी हमारे पास इस टाइम कम से कम नहीं तो 3-4 लाख स्टूडेंट्स हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जिन्होंने मेडिटेशन में आना है आ जाएंगे। और हमारे पास कम से कम मोर देन 80 कोर्सेज, आपने देखा होगा हमारी वेबसाइट पे भी है। बिजनेस कंसल्टेशन करते हैं हम। तो ये सब कैसे हो पाया? बिकॉज आई हैव फिक्स्ड माय नेम इन सच अ मैनर।
काम तो अच्छा किया ही किया, मेहनत तो अच्छी करी, बट नाम भी अच्छा लेके आए। ओके, अब कुछ मेलेफिक नंबर्स की भी बात करते हैं। वर्स्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए। ठीक है, सो वर्स्ट कॉम्बिनेशन में ना सबसे पहले जो खराब कॉम्बिनेशन है, अब खराब का मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी खराब हो गई, खराब का कॉम्बिनेशन ये है कि हर काम करने से पहले 5 बार मेहनत लगेगी तो जाके काम होगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ खराब। ठीक है, सो 1-8 का कॉम्बिनेशन, एक सन का नंबर है और एक सैटर्न का नंबर है। अब इन लोगों को हमेशा ट्रबल आता रहेगा, क्योंकि बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 8 या उल्टा 8 या 1, तो ये बड़ा प्रॉब्लम करेगा। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, 1000 बार मेहनत करवाएगा इंसान। ओके, उसके अलावा 2-2 का कॉम्बिनेशन बहुत सौम्य, बहुत चंचल, दिमाग ही नहीं बैठेगा। 2-4 का कॉम्बिनेशन, एक तरफ रानी एक तरफ गुंडा, बात ही नहीं बनेगी। 2-8 का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक तरफ रानी और एक तरफ सैटर्न, आपस में जा ही नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि एक तरफ उधर रानी बैठी है और इधर क्या बैठा है? इधर बैठा है सैटर्न, जो कि इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द सन है ना। सो इसलिए रानी और जो सैटर्न का कॉम्बिनेशन है वो घर में सीलन भी देता है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। 3 सीरीज में बात करें तो 3-6 का कॉम्बिनेशन पैसों के लिए तो ठीक है, बट रिलेशनशिप के लिए ट्रबलसम है। 3-6 का कॉम्बिनेशन, इसका उल्टा भी माने क्या? 6-3 भी। ओके। 4 की बात करें तो 4-2 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। प्लस 4-8 का कॉम्बिनेशन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, वो सक्सेस इतनी नहीं देता है। मेहनत तो बंदा चल तो जाएगा, जैसे वो भी चल गया, लेकिन सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है। 4-9 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तरफ राहु एक तरफ मंगल, राहु और मंगल आपस में कर देते हैं दंगल, बात नहीं बनती है ना। 5 के कॉम्बिनेशन फिर भी ठीक है कंपैरेटिवली। 6 में 6-3 उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज देता रहता है। अदरवाइज दोनों दिमाग तो देते हैं 6-3, दोनों गुरु के नंबर है। 7-2 ओके है। 7-7 रिलेशनशिप हेल्थ और एंजाइटी देता रहेगा। 8-1 हमेशा ट्रबलसम, 8-2 हमेशा ट्रबलसम, 8-4 स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, 8-8 स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, 8-9 स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन। ये बर्थ नंबर और डेस्टिनी की बात हो रही है। 9-2 एक तरफ आया मंगल, एक तरफ आया क्या कहते हैं मून। मंगल और मून यानी कि पानी और आग मिलेंगे तो क्या करेंगे? धमाल करेंगे, वो भी अच्छा नहीं है। 9-4 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। 9-8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। बर्थ नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 8 आएगा, सारी जिंदगी कमर्शियल सक्सेस ही नहीं मिलेगी। तो अगर किसी के कॉम्बिनेशन में ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, प्लस 5-6 नदारत है चार्ट से, लोशो ग्रिड से मिसिंग है, तो भी ये ट्रबल आता रहेगा। ओके, अच्छा 5-6 अगर मिसिंग है तब भी ये ट्रबल्स आएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये कॉम्बिनेशन है जो हमने बताया और 5-6 मिसिंग है तो ट्रबल बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा जैसे आपने कॉम्बिनेशन, एक सेकंड थोड़ा सा देखो, ये सारी चीजें मैटर कर रही है। हमने लोशो ग्रिड बनाया, बर्थ और डेस्टिनी देखा, चार्ट देखा। चार्ट देखने के बाद हमने ये भी देखना है कि कॉम्बिनेशंस में लोशो ग्रिड में लक गिविंग नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो 1, 3, 5, 6 आर द लक गिविंग नंबर्स। वो नहीं आती तो प्रॉब्लम आती रहती है। ओके, तो लक गिविंग नंबर तो 7 भी कहलाता ना? हाँ 7 भी है, लेकिन प्राइमरली 1, 3, 5, 6। ओके, ऐसा। अच्छा जैसे आपने बताया कि ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो। तो बहुत से लोग आज की डेट में स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं, पैसा भी लगा देते हैं। तो स्टॉक मार्केट के लिए कुछ कॉम्बिनेशन मतलब रिप्रेजेंट करते हैं क्या कि किन लोगों को स्टॉक मार्केट फल सकता है? हाँ कर सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट के लिए कुछ नंबर जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनमें से एक नंबर है 5। मरकरी का नंबर है, जबरदस्त नंबर है। अगर ग्रिड में नहीं है तो नेम से डाल लो बाबा, लेकिन नेम में लेके आओ, इतना अच्छा काम करता है 5 नंबर। फिर 6 नंबर बड़ा अच्छा काम करता है, वीनस का नंबर। अगर वीनस का नंबर नहीं है तो स्टॉक मार्केट में दिक्कतें आती रहेंगी। बंदा कहता है यार मेरे पास सारे गुण हैं, सारे टूल्स हैं, बट सक्सेस तो मुझे मिल नहीं रही। अरे यार 6 नंबर नहीं है ना, किधर से डालो ना। स्वर का यूज करो, स्वर का भी आपको बताया विशाल जी। उसके अलावा वॉच का यूज करो। देखो मेरी आप वॉच देखो, मैं आपको अपनी वॉच दिखाता हूँ। तो अच्छी वॉच, जैसे मैंने वॉच ली थी, गोल्डन कलर की वॉच है, मैं एक बार दिखाता हूँ। ये देखो ये वॉच है मेरी। सो इससे इतनी सक्सेस मेरे को मिली ना, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ। मेहनत पहले, वॉच बाद में, लेकिन वॉच से भी बहुत हेल्प मिली। ओके, ठीक है, तो ये बातें। प्लस उसके साथ साथ अगर 1 नंबर है लोशो ग्रिड के अंदर, 5 नंबर है, 6 नंबर है, तो बहुत हेल्प मिलती है। 1, 5 एंड 6 आर वेरी क्रिटिकल नंबर। अगर नहीं है तो क्या करना है? अपने नेम में लेके आओ। किधर से तो लाओ ना। अगर थाली के अंदर 3 सब्जियां रख दी, रोटी रखी नहीं, तो बात तो बनेगी नहीं। और उसके अलावा जो क्रिस्टल है, ये वाला क्रिस्टल, ये क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करता है। किसके अंदर काम करता है? ये काम करता है हमारे सक्सेस को पाने के लिए। बाकी मेहनत, टेक्निकल स्किल्स वो तो आपकी चाहिए। प्लस स्वर विज्ञान के हिसाब से लेफ्ट स्वर जब चल रहा हो तब अगर पैसा डालोगे स्टॉक मार्केट में तो और भी अच्छा चलता है। इनहेल करते हुए डालोगे तो और भी अच्छा है। तो ये सारी चीजें, एक मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे स्टॉक मार्केट के लिए, सब लोग लिख लीजिए। इस वर्ड का नाम है ग्लोसोरियस नॉय। ग्लोसोरियस नॉय मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, GLOSORIOUS, ग्लोसोरियस नॉय, NOI। तो ये आपको
छोटी मोटी लॉटरी जीतने में, स्टॉक मार्केट के अंदर, इन सब चीजों में आपको हेल्प करेगा ये कीवर्ड। ओके। और लक्ष्मी माँ का मंत्र है श्रीम। श्रीम का मंत्र भी आप जरूर करें। आपको कुछ नहीं करना विशाल जी, क्या करना है, घर के बाहर जाके खड़ा हो जाना है, दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर ले लेना है और अंदर की तरफ देख के, जहाँ जोमेटो खड़ा होता है वहां पे जोमेटो वाला खड़ा हो जाता है ना, वहां खड़ा हो जाता है, वो अंदर की तरफ देखता है ना। ओके। और ऐसे दालचीनी का पाउडर लेके थोड़ा सा ब्लो करके श्रीम 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 108 बार श्रीम चैंट करना है, ताकि आपकी माँ लक्ष्मी की एनर्जी भी फ्लो कर जाए। ओके। इतनी अमेजिंग ये सारी टिप्स हैं, बट मेहनत पहले। मतलब ये बहुत पावरफुल रेमेडीज है एक प्रकार से। हाँ। ये आपने अच्छा बताया कि अगर जिसके पास कॉम्बिनेशन नहीं हो तो फिर भाई वो क्या करे, तो वो ये सब करे, वो ये सब करेगा। बिल्कुल। सो कृष्ण जी गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु बुर माते संगोस्तव कर्मणि, कि कर्म कर, बाकी सब देख लेंगे हम। सारे लोग कर्म कर रहे हैं, सब लोग कर्म कर रहे हैं, तो कई बार ना एक्स फैक्टर चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें एक्स फैक्टर हैं, ये कर्म का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये एक्स फैक्टर है। आप श्रीम चैंट कर रहे हो, आप अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स रख रहे हो, अच्छी घड़ियां पहन रहे हो, ग्रीन कलर की घड़ियां पहन रहे हो, प्लस आपके अगर स्टॉक मार्केट के नंबर्स है ना, सक्सेस तो तब ज्यादा मिलेगी, लेकिन ये सारी चीजें करके भी हेल्पिंग आपको वो हो जाता है, हेल्प हो जाता है। ओके। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया लोशो ग्रिड से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ग्रिड और साथ में जवाहरलाल नेहरू जी की ग्रिड। मुझे ये बताइए, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारे व्यूअर्स नहीं जानते ये ग्रिड कैसे बनती है, तो आप मुझे ये बताइए कौन सी रेफरेंस ग्रिड लोशो ग्रिड के तौर पे आप लोग लेते हैं और कैसे डेट ऑफ बर्थ के नंबर वहाँ पे प्लेस करते हैं, ये एक बार एक्सप्लेन करिए। मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो 492-357-816 ये स्टैंडर्ड ग्रिड है। दिस इज अ स्टैंडर्ड ग्रिड जहाँ पे मेरा आप देख। ठीक है। अब मान लो डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1988, रिपीट कर रहा हूँ 21 मई 1988, तो यहाँ पे रखो मान लो 21 मई 1988, ये स्टैंडर्ड ग्रिड है। और ये मेरा कौन सा है, ये मेरा रेफरेंस ग्रिड है, जो कि हम बनाने लग रहे हैं 21 मई 1988 के लिए। ठीक है। अब इसमें 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा, ये मेरा बर्थ नंबर है। 2 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8 मेरा आएगा 34, तो मेरा डेस्टिनी नंबर आ गया 7, तो बर्थ नंबर 3, डेस्टिनी नंबर 7। अब मुझे क्या करना है, ये एक एक करके नंबर्स को ना अपने लोशो ग्रिड में प्लेस करते जाने हैं, बट प्लेसमेंट का जो तरीका है वो आपको स्टैंडर्ड ग्रिड से देखना पड़ेगा। यहाँ से अब मान लो 3 नंबर लगाना है, अब इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है, मतलब 4 के नीचे 3 नंबर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 नंबर डाल दूंगा। फिर मैंने 7 नंबर डालना है, अब देखो 2 के नीचे लास्ट रो में 7 नंबर आ रहा है, तो मैं यहाँ 7 डाल दूंगा। फिर 21 में 1988 डेट ऑफ बर्थ है, 2 नंबर देखो लास्ट रो में फर्स्ट वाले उसमें जाएगा, वहाँ डाल दूंगा। फिर 1 जो है वो मिडल रो में सबसे लास्ट आएगा, मैं वहाँ डाल दूंगा। 5 21 में है ना, तो अब इस केस में मैं 5 को जो है वो मिडल ऑफ द लोशो ग्रिड में डाल दूंगा। फिर आता है मेरा 1988 है ना, तो मैं 1 को 1 की जगह डाल दूंगा, 9 को जो है वो टॉप रो में सेकंड पे डाल दूंगा, 8 को मैं फर्स्ट रो में जो है वो 2 बार 8 डाल दूंगा। 2 बार नंबर आता है तो 2 बार डाल देना है। ओके। अब अगर आप ध्यान से इस ग्रिड को देखो तो इसमें पहली रो में 92 आ रहा है, दूसरी रो में 357 आ रहा है, और तीसरी रो में 81 आ रहा है, 81 में 88 आ रहा है। तो ये लोशो ग्रिड बनके तैयार हो गया। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो 2 नंबर मिसिंग है, एक 4 नंबर मिसिंग है और एक 6 नंबर मिसिंग है। तो जो नंबर मिसिंग है उनका इम्पैक्ट आएगा। प्लस इस ग्रिड की जो रेटिंग है वो 37 है। 37 की जो रेटिंग है वो इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा पीछे रहेगा और जॉब में लगा रहेगा, बिजनेस की तरफ शायद ना जा पाए, लेकिन अपनी जमीन ही अच्छी खरीदेगा, क्योंकि इसके अंदर जो अर्थ प्लेन है 258 वो अच्छा बन के आ रहा है। तो अर्थ प्लेन है, तो इसलिए बंदा टैलेंटेड है, सब कुछ है, बट टैलेंट होके भी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा होगा, लेकिन एजुकेशन में ये आदमी अच्छा होगा। तो इसके ग्रिड में से कौन से 2 नंबर नदारत है, 4 नंबर और 6 नंबर, जो कि बड़े बिजनेस को लेकर अच्छे नंबर है, वो नंबर मिसिंग है। तो ये इसका बंदे का लोशो ग्रिड बन के रेडी है। जो इस पूरे लोशो ग्रिड को जो नंबर लीड कर रहे हैं वो 3 और 7 है। तो ऐसे आप किसी का भी लोशो ग्रिड बना सकते हो और पूरा एनालिसिस करके उसको रेमेडीज दे सकते हो, उसके प्रोफेशन सेट कर सकते हो, उसके लकी नंबर, उसके लकी कलर, वो कौन से कपड़े पहनेगा, वो घर में किस दिन से बड़ा काम करने निकलेगा, पूरी लाइफ उसकी जो है इस लोशो ग्रिड के साथ अलाइन हो सकती है। और ये लोशो ग्रिड हमारे ही लक्ष्मी यंत्र का इन्वर्टेड वर्जन है। ओके। तो मतलब आप लोग यहाँ पे लोशो ग्रिड में ये भी देखते हो कि अगर कुछ मिसिंग है लेकिन वो व्यक्ति को ऑलरेडी उस फील्ड में वर्क करना है, तो फिर आप रेमेडी देते हो? वो रेमेडी देते कि मतलब ये मिसिंग है तो हम इसको कहीं और से पूर्ति करें, कहीं से और से। जैसे मान लीजिए किसी के शायर एक बात बोलता है, शायर बोलता है कि जिन तारों में करंट नहीं होता उन तारों पे लोग कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। सही बात है। अगर आपके लोशो ग्रिड में फायरी नंबर मिसिंग है, जैसे 1 और 9 नंबर, ये दोनों फायर के नंबर है, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है, 1 नंबर जो है वो सन का है, दोनों फायर को दर्शाते हैं।
तो अगर आपके ग्रिड में 9 और 1 नंबर मिस हो जाते हैं तो क्या होगा, तो आपकी लाइफ से फायर नदारत हो जाएगी। तो आपको बोलना पड़ेगा भैया तू ना चैंट कर। क्या चैंट कर? टाइगर लिली, एक कीवर्ड है टाइगर लिली, ये चैंट कर। तू आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़, आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़, अपनी सन की एनर्जी को जगा। किस दिन करेगा? चल संडे को कर, रोज नहीं कर सकता तो थोड़ा टाइम से उठ, सूर्य के ऊपर अर्क दे, क्योंकि तेरे अंदर से फायर मिसिंग है ना, तो तेरी फायर हम एक्टिव करवा रहे हैं। हाथ में टाइगर आई का क्रिस्टल पहन। तो द वे देयर इज अ प्रॉपर वे कि वी चैनलाइज द होल चार्ट बाय सीइंग आउट द नंबर्स, ये तरीका है सर। ओके, समझे। सो मतलब इस तरह से जो है हम पूरे चार्ट को बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, अभी आपने जैसा कि ये स्टॉक मार्केट के लिए कॉम्बिनेशंस बताए, रेमेडीज बताई, आपने एक स्विच वर्ड बताया, तो ये स्विच वर्ड्स रियली में काम करते हैं? सही है बात आपकी, चलो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ना पुलिस आ गई सामने, और बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई हमारी गाड़ी की। और क्या हुआ कि चलान काटना था उसने, पुलिस ने रोका तो चलान तो काटेगी, पोल्यूशन नहीं है जी तुम्हारा, ये नहीं है जी। उस दिन भी हमारे पास 2 चीज़ें मिसिंग थी, कोई ध्यान नहीं आ रहा अभी क्या चीज़ मिसिंग थी, उस दिन मिसिंग थी। और हमने चैंट किया वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है, क्योंकि वुल्फ की एनर्जी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव और एकदम से इंस्टेंट काम करने वाली एनर्जी है। अच्छा। तो हमने वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट किया, और बंदा जो है वो कहता सर कैसे 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 कैसे, और कहीं ना कहीं उसने भी हमको यूट्यूब पे देखा हुआ था क्या, तो समाओ पहचान गया, रेलेवेंस बन गई, मम्मी साथ थी, आर्मी का भी कार्ड था, जाने दिया। एक बार की बात है, हमारे घर में बहुत मोटा चूहा आ गया और जा ही नहीं रहा था, एंड वी वर बिकमिंग अनकंफर्टेबल। हमने वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट किया, मोटा चूहा फंस गया, डस्टबिन के अंदर फंस गया और निकल गया। डस्टबिन के अंदर ही मैं उसको नीचे फेंक आया। एक बार ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारी फंस गई थी, बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन थी 15-20 लाख की, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ किया, निकल गया। अब बात उठता है कि सर मेरे लिए ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं सभी यूजर्स को बोल देना चाहता हूँ कि यार आप करके देखो। तो शायर बोलता है कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक अगर यार आप किसी को बोलोगे तू पागल है तू पागल है तू पागल है, तो ये भी तो काम करता ही है ना। आप अपने बच्चे को बोलो तू डफर है तू डफर है तू डफर है, तू किसी काम का नहीं है, वो भी तो काम करता है ना। तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ की ऐसी फ्रिक्वेंसी है। देखो मंत्र, जैसे मैं बोलूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका क्या मतलब है मंत्र का, तो हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। या ओम नमः शिवाय का क्या मतलब है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी को मेरा नमन है। और ओम नमः शिवाय का ये भी मतलब है कि नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं खुद सोल हूँ, ये भी मतलब है। ऐसे ओम नमः शिवाय के 2-3 मतलब है, लेकिन ये बहुत प्रचलित मतलब है कि मैं पार ब्रह्म को नमन करता हूँ, शिव जी स्वरूप को नमन करता हूँ। लेकिन ओम नमः शिवाय की एक फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी जब आप चैंट करते हो तो आपको लाइफ में रिजल्ट आता है, वो फ्रिक्वेंसी है। तो अगर वो मतलब का मतलब नहीं भी पता, मतलब मंत्र का मतलब नहीं भी पता, तो भी काम कर रहा है वो। तो ऐसे ही स्विच वर्ड्स का मतलब अगर आपको नहीं भी पता तो भी काम करता है, वैसे इसके मतलब होते हैं। तो ओम नमः शिवाय हो गया। जैसे अगर मान लो किसी को हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में दिक्कत आ रही है, मैं आपको विशाल जी एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार, एक बार सुबह उठ के, एक बार 12 बजे, एक बार 3 बजे, एक बार सांझ के टाइम और एक बार रात के टाइम, अगर आप ये मंत्र करते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपकी लाइफ चेंज होगी होगी। 21 दिन तक आपको करना है और विष्णु जी का आवाहन करना है। तो अगर ये आप करते हो तो लाइफ चेंज होगी होगी, ओम नमः शिवाय से होगी होगी। लेकिन ऐसे ही वेस्टर्न स्विच वर्ड्स भी काम करते हैं जो कि लाइफ चेंज करते ही करते हैं। ओके। तो बोथ वर्क्स अमेजिंगली वेल, लेकिन वैदिक सनातन परंपरा का तो कहना ही क्या, क्योंकि वो टेस्टेड है, सालों से देखे गए हैं। अगर वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ नहीं चैंट करना, वैदिक करना है, तो चैंट करो अपातस प्रतिहार्य, अपातस प्रतिहार्य, अपातस प्रतिहार्य, अपातस प्रतिहार्य, अपातस प्रतिहार्य, ऐसे है। हाँ जी। ओके, मतलब ये चीजें तो आपने खुद भी देखी हैं काम करते हुए, जैसा कि आपने एग्जाम, ये ना एक्चुअल में हमने देखी भी है और हमने हजारों लोगों से अपने स्टूडेंट से यूज कराई हैं, तो वहां से भी फीडबैक आए हैं। ओके। तो अपातस प्रतिहार्य हो गया, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ हो गया, शीम का पूरा रिचुअल हो गया जो स्टॉक मार्केट के लिए बताया, वो फ्राइडे को कर सकते हो। प्लस ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये तो कहना ही क्या, हमारे ही मंत्र है विष्णु जी का, है ना। प्लस ओम नमः शिवाय है, ये सारे मंत्र काम करते हैं। अब कई बार ना ईगो होती है इंसान को कि यार वैदिक तो काम करेंगे बट वेस्टर्न नहीं करेंगे, तो ये भी सटल ईगो का पार्ट है। पर आसमान से नीचे और धरती के ऊपर जो भी चीजें हैं वो परमात्मा को बिलोंग करती हैं, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड की हो चाहे ईस्टर्न वर्ल्ड की हो। तो मैं तो मानता हूँ कि रिजल्ट मिलना चाहिए, जहाँ से मिले वो ले लेना चाहिए। अगर आपका वैदिक के ऊपर बिलीफ है तो आप वैदिक करो,
और अगर आपका वेस्टर्न के ऊपर बिलीफ है तो वो करो, लेकिन काम कर। लेकिन ये करके तो देखना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो। हाँ, रिजल्ट तो सीधी। वो अच्छा, जैसे आप आए, स्विच वर्ड्स का क्या मतलब, आप आए यहाँ पे रूम पे, अब आपने सारी लाइट जलाई तो आपने स्विच किया तो लाइट चल गई ना। बिल्कुल। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी स्विचिंग का खेल है। और इंसान की लाइफ जब भी बदलेगी ना, वो बातों से नहीं बदलेगी, वो मंत्रों से बदल सकती है। बातों से किसकी लाइफ में प्रभाव हुआ है ना, तो इससे हो सकता है। तो शायर बोलता है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ही तो गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर ही तो गुले गुलजार होता है। तो शायर बोलता है कि जो ना देते थे जवाब उनके जवाब आने लगे, जो ना देते थे जवाब उनके जवाब आने लगे, जब मेरा वक्त बदला तो मेरी नीम पे भी आम आने लगे, जब वक्त बदला तो नीम पे भी आम आने लगे। अब वो नैन्सी त्यागी है, एक वो बड़ी फेमस हुई है, जैसी वक्त बदला उसके रिश्तेदारों के फोन आने लग गए। तो जब आप अपनी लाइफ के अंदर आगे जाओगे सारे स्विच वर्ड्स को यूज करके, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो जाएगी और लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ आपके बारे में सुनी है कि आप अक्सर लोगों को गाइडेंस देते हैं लोगो डिजाइनिंग, बिजनेस विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग। हाँ, वो भी ऐसा कहते हैं कि साइंटिफिकली बेस्ड आपका गाइडेंस रहता है। तो ये भी मतलब किस तरह का आप एडवाइस देते हो इसमें, और ये किस तरह वर्क करती है? जैसे अभी एयर इंडिया ने लोगो चेंज करवाया, ठीक है, तो एयर इंडिया ने एक लोगो चेंज करवाया, उसमें एरो डाला है उन्होंने, ऐसे है ना। सो एयर इंडिया ने लोगो साइंटिफिकली डिजाइन करवाया है, राइट। अच्छा। ऐसे ही जैसे जो टेस्ला का लोगो है, वो टी बना हुआ है, ऊपर एक कर्व है, वो भी साइंटिफिकली डिजाइन लोगो है। तो क्या होता है कि साइंटिफिकली लोगो डिजाइन का क्या मतलब होता है कि उसकी जो आकृति है वो आपके धंधे को सपोर्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, अगर आप ध्यान से देखो तो उनके लोगो जो है ना वो सर्कल में होंगे, ध्यान से देखना, चाहे वो सर्कल होंगे या क्लोज होगा पूरा। तो आप जितनी भी कंपनीज का देखोगे, सबके ऑटोमोबाइल कंपनीज के आपको ऐसे ही दिखेंगे। जैसे ऑडी का देख लो आप, ऑडी के 4 छल्ले हैं, 4 छल्ला मतलब वो 4 सर्कल है, राइट। सो मर्सिडीज का भी सर्कल हाँ, है, मर्सिडीज का भी सर्कल है, बहुत सारी जगहों पे आपको सर्कल ही दिखेगा ज्यादातर। इवन हुंडई का आप देखोगे तो वो थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, लेकिन वो भी बंद है, लोगो बंद है। तो जब लोगो हर तरफ से बंद होता है और सर्कल के अंदर होता है ना, तो वो कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर पाती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को अगर प्रोटेक्शन देनी है तो आप सर्कल में लोगो डाल लो, तो वो लीक नहीं होती। क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर या ये सारी जो कार बनाने वाली कंपनीज में लीक होने का बहुत खतरा होता है। अगर इनकी टेक्नोलॉजी लीक हो गई तो वो फिर उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। अगर आपने देखा हो तो एप्पल अपने जो इसको बहुत बचा के रखता है टेक्नोलॉजी को। एप्पल की टेक्नोलॉजी आप इस तरह से चोरी नहीं कर सकते, चोरी करोगे तो सीधा केस डलेगा, जैसे कंपनियों पे उन्होंने डाला भी। और बड़ी एडिक्टिव टेक्नोलॉजी है, मिनिमलिस्ट माइंडसेट से वो बनाया हुआ है। तो जो ये एप्पल का लोगो है, जो ये स्टारबक्स का लोगो है, स्टारबक्स के लोगो का भी कहोगे तो डिस्कशन करेंगे, या जो अभी महिंद्रा का नया लोगो आया है ना, विंग वाला लोगो आया है, तो ये सारे लोगो ना साइंटिफिकली बनते हैं। अब जैसे एरो है, तो एरो क्या करता है, लोगों में स्पीड देता है। अगर आप सबवे का लोगो देखो तो एक आगे की तरफ एरो है, एक पीछे की तरफ एरो है। तो आगे की तरफ एरो जो है वो अननोन लोगों से अट्रैक्शन दिलवाता है, और जो पीछे की तरफ एरो है वो नोन लोगों से अट्रैक्शन दिलवाता है। यानी कि आपको दोनों तरफ से अट्रैक्शन आता है। जब आप धंधा चलाते हो तो आपको लगता है पुराने लोग भी आने चाहिए, नए लोग भी आने चाहिए। तो ये सारा सबवे के लोगों ने, सबवे वालों ने यूज किया, वो कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, वो सारा हेल्प करता है। जैसे येलो कलर की अगर मैं बात करूं तो येलो कलर ना सेंस ऑफ होप देता है। वो करंट मूवमेंट में रहने के लिए जो है ना, वो एक पुश देता है कि करंट मूवमेंट में जल्दी जल्दी चीजें करने के लिए पुश देता है। इसलिए वाओ मोमोज का अगर आपने लोगो देखा हो तो उन्होंने पूरी थीम येलो करी है। वाओ मोमोज बहुत बड़ी कंपनी जो हो गई अब, तो उसने येलो कलर की थीम यूज करी है। तो येलो कलर की थीम इज अ वेरी गुड थीम फॉर द बिजनेस, जो कि जल्दी जल्दी लोग बिजनेस करना चाहते हैं। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करना है, जमीन से जुड़ी की चीजों का काम करना है, फाइनेंस का काम करना है, तो ग्रीन कलर की चीजें बहुत अच्छी काम करती हैं। तो कलर का यूजेज, उसके साथ साथ एरोस का यूजेज, उसके साथ साथ डॉट का यूजेज। अभी मैं आपके यहाँ पे आ रहा था तो मैंने देखा डी मार्ट है, आपने देखा होगा यहाँ पे डी मार्ट है। तो डी मार्ट के लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज हुई है, क्रॉस बार। क्रॉस बार मतलब होता है ऐसे 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 क्रॉस बार यूज हुआ है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऊपर स्टार डाला है। तो क्रॉस बार और स्टार क्यों डाला इतनी बड़ी कंपनी ने? अब अगर आप मुझसे पूछो बत्रा जी ये बताओ कि ये कंपनी लोगों की वजह से चल रही है या फिर ये कंपनी अपनी मेहनत की वजह से चल रही है, तो डेफिनेटली आंसर इज मेहनत। लेकिन लोगो क्या काम करता है ना, लोगो एक एक्स फैक्टर है कंपनी में, एक हेल्पिंग साइंस है। मैंने बोला ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई तू मेरी शरण, तू कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो कर्म तो वो कर रहे हैं ना, लेकिन जो एक्स फैक्टर है ना धंधे में, वो ये लोगो लेके आता है। तो ये जो एक्स फैक्टर है ना, यानी कि समझ लो कि कोई बंदा अगर 20 की स्पीड पे भाग रहा है तो वो 40 से 50 की स्पीड पे भागेगा, तो अपने आप आधे लोगों से ऊपर हो जाएगा ना। सही बात। तो ये क्रॉस बार
ऐसे 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 धंधे के लिए बड़ा जबरदस्त है। हो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ ज्योमेट्री की फॉर्म में, जी। ये देखो, ये हमारा रिमोट है। अगर मैं इस रिमोट को ऐसे रखूंगा तो ये स्टेबल होगा, या ऐसे रखूंगा तो स्टेबल होगा? ऐसे रखूंगा तो स्टेबल होएगा, है ना। अगर ये रिमोट को मैं ऐसे रखूंगा तो स्टेबल होगा। अब बिजनेस में ये नहीं होगा क्या? अगर आप बिजनेस के अंदर ऐसा लोगो बनाओगे हॉरिजॉन्टल, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी या वर्टिकल में स्टेबिलिटी मिलेगी? हॉरिजॉन्टल में मिलेगी ना। क्रॉस बार क्या है? वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इट्स एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिम्बोलॉजिकल साइंस एंड ये जो साइंस है सिंबलिज्म पे बेस्ड है। सिंबलिज्म इतने टाइम से चलता है ये टॉपिक, सिंबलिज्म इंडिया में। जो सिंबलिज्म है, जैसे आपने देखा होगा कि गुरबाणी का जो साइन है वो एक ओमकार है, वो 13 को भी दर्शाता है। तो सिंबोलिज्म का हम यूज करते आए हैं। अब मान लो किसी ने हमारे देश को डाउनग्रेड शो करना है, तो क्या वो हमारे फ्लैग के साथ करता है? तो ऐसा लगता है ना हम डाउनग्रेडेड हो गए, बिल्कुल, है ना। और जब इंडिया का ओलंपिक्स के अंदर परचम लहराता है, तो क्या फ्लैग नहीं दिखाते वहां पे? अब फ्लैग तो हम नहीं है ना, बट फिर भी हम फ्लैग से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो सिंबल तो हम नहीं है ना, बट फिर भी हम सिंबल से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। बेस्ट वेस्टर्न का लोगो 5 बार चेंज हुआ है, और जो अब लोगो चेंज हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है। बेस्ट वेस्टर्न एक बहुत बड़ी जो चेन है। एप्पल का लोगो करोड़ों अरबों रुपए भी आप कहोगे तो भी वो आपको लोगो नहीं देने वाला, क्योंकि लोगो उनकी पहचान है। और जो लोगो उन्होंने बनाया है ना, जो सारा फेमिनाइन शेप बनाई है। अब आप एक बात बताओ, जैसे ये मैं शेप की बात कर रहा था, आप अगर किसी वॉशरूम के बाहर जाओ और वहां पे कर्वियर सी फोटो लगी हो, तो वो क्या दिखाता है? लड़की का वॉशरूम है। और अगर लड़कों का वॉशरूम दिखाना है तो वो बड़ी मतलब मतलब तीखा एंगल्स वाली फोटो होगी, है ना, ताकि उससे पता चलेगा कि आपको ये भाई ये लड़कों वाला ये वॉशरूम है। बिल्कुल। एंड ये हमने नहीं किया, ये यूनिवर्स है कि यूनिवर्स ऐसा बोलता है कि अगर कर्वियर बॉडी है तो वो विमेन की है, और अगर मैस्कुलाइन बॉडी है तो वो मेन की है। जनरलाइज वे में वैसे हो सकता है कि लड़की भी जिम जा रही हो, वो भी अच्छी बॉडी रखी हो, मैं मना नहीं कर रहा। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि विमेन बॉडी इज मोर कर्वियर बाय द नेचर, नॉट बाय अस, एंड मेन बॉडी इज मोर मैस्कुलाइन बाय द नेचर, नॉट बाय अस। तो अगर आप मैस्कुलाइन लोगो लोगे जो बिल्कुल ऐसा होगा, तो उससे क्या है कि लोगों को ना कंफर्ट फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप बच्चे, अगर आपके घर में 3 बच्चे भी है ना, तीनों बच्चों को मम्मी चाहिए, क्योंकि विमेन इज अ मोर इमोशनल, एंड उसकी जो बॉडी है वो कर्वियर है, उसकी इमोशनल है, वार्मथ है उसके अंदर, तो उसको मम्मा ही चाहिए ना। तो अब जो एप्पल का लोगो है ना, वो कर्वियर लोगो है। आप देखो इसे कर्वियर लोगो, इसको बोलते हैं वीनस बेस्ड लोगो। आज की डेट में सबको क्या चाहिए? वीनस चाहिए, कंफर्ट चाहिए। एसी में बैठे हैं, अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से भागते हुए जाना है बाहर मेन रोड तक, या साइकिल से जाना है, या फिर कार से जाना है, क्या चूज करोगे? कार चूज कर लोगे। फिर आप बोलेंगे मर्सिडीज से जाना, बोलोगे मर्सिडीज चूज कर लेंगे। ह्यूमन बीइंग्स आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स अ लग्जरी, है ना। और ये वीनस बेस्ड लोगो है जो कि इसका है। समझ रहे हो? तो ये लोगों की साइंस है, समझ आ रही है आपको? बिल्कुल। चाहे एरो हूँ, चाहे मैंने आपको वर्टिकल वाला एग्जांपल दिया हो, चाहे मैंने आपको कर्वियर वाला एग्जांपल दिया हो। अब मैकडी की बात करो, मैकडी का लोगो कैसा है? मैकडी का लोगो, अगर आप मैकडी के अंदर जाओगे तो आपको क्या फील होती है? वार्मथ फील होती है, लगता है मैं अपनी जगह पे आया हूँ, लगता है ना कि एक वार्मथ फील होगी आपको। बच्चों को भी बड़ी वार्मथ फील होती है, लेकिन यही सेम वार्मथ आपको बर्गर किंग में फील नहीं होगी, KFC में फील नहीं होगी। आपको लगेगा यार मैं ऐसी जगह पे आया हूँ, ये मेरी खुद की जगह है। क्योंकि कौन सा कलर यूज किया उन्होंने किया येलो कलर यूज। और अगर आप मैकडी का लोगो देखो ध्यान से, सिंबलिज्म, M ऐसा है लेटर है, देखो M ऐसा है, 2 डंडे खड़े हुए और बीच में ऐसा है। M इज अ मैस्कुलाइन अल्फाबेट, लेकिन जो इन्होंने M यूज किया वो कर्वियर यूज किया। अगर आप देखो, हाँ, वो कर्व यूज किया इन्होंने, टू मेक अ पर्सन मोर कंफर्टेबल टुवर्ड्स देम। ओके, मतलब वो उनकी योर लोगो रिप्रेजेंट्स योर साइकोलॉजी, कि आपकी मतलब कहीं ना कहीं अगर फेमिनाइन एनर्जी भी उसमें इन्वॉल्व होती है तो व्यक्ति इमोशनली भी जुड़ता है, क्योंकि कस्टमर को हमें इमोशनली भी जोड़ना है। आप देखो आज की डेट में वो ब्रांड अच्छा कर रहे हैं जो कि इमोशनली आपको जोड़ने में कामयाब हो गए हैं। अब स्टारबक्स है, स्टारबक्स की लाइन है, बहुत फेमस लाइन है उसकी, कि वी आर नॉट द कॉफी बेस्ड कंपनी सर्विंग द कॉफी, we are not the coffee based company, we are not the coffee based company serving people, we are the people based company serving the coffee. This is a mindset of the Starbucks. और Starbucks के अंदर जो उन्होंने लोगो डाला है वो कौन सा डाला है? विमेन आकृति डाली है। विमेन आकृति रिप्रेजेंट्स कि हम आपको पहले इमोशंस को प्रेफरेंस देंगे। जो ब्रांड लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं वो ज्यादा चलते हैं लाइफ में। दिस इज अ साइकोलॉजी। जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के साथ दिल से अटैच हो जाती हैं, उनको वोट ज्यादा पड़ते हैं। डेवलपमेंट करें ना करें वो बात की चीज है, लेकिन उनको ज्यादा वोट मिलते हैं क्योंकि वो आपके साथ दिल के साथ कनेक्टेड है। इसलिए आपने अमूल का लोगो देखा होगा, वो लड़की वाला लोगो है। वो लड़की बड़ी हो गई है अब, लेकिन वो अमूल भी लोगों के साथ मेंटली इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है। पार्ले जी भी
पार्ले जी का देखो तो रेड कलर का लोगो है। बिल्कुल। अब पार्ले जी क्या करता है ना, हर साल 2 बिस्किट कम कर देता है, पिछले 3 साल से कर रहा है, सही। क्योंकि वो बोलता है 5 रुपए से ज्यादा बढ़ाऊंगा तो लोग आएंगे नहीं। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द रेड कलर। अगर आप इतना ज्यादा रेड कलर यूज करोगे तो यू कैन नॉट बी द चूजर्स। आप प्रीमियम चीजों को प्रमोट नहीं कर पाओगे अगर आप इतना ज्यादा रेड कलर यूज करोगे। कई जो कंपनीज में यूज हुआ है वहां पे भी इंटरनल प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना। तो अगर रेड कलर का लोगो इतना ज्यादा प्रमोट करोगे जैसे पार्ले जी ने किया तो ये दिक्कत आएगी। और अगर नीचे से लोगो तीखा है, जैसे मान लो लोगो ऐसा है, दिखाता हूँ आपको, मान लो लोगो ऐसा है, इस तरह का लोगो है, जैसे टेस्ला का आप देखोगे तो टी थोड़ा सा नीचे से तीखा है, ऐसी कंपनीज की सेल, विशाल जी सच बता रहा हूँ, हाई हो जाती है, हाई, लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है, वो अलग बात है। देखो अगर इस तरह का लोगो है ना तो वो ये प्रॉब्लम लाएगा ही लाएगा। समझ आ रहा है? वो कहीं ना कहीं मतलब वो वर्टिकल होने के कारण की बैलेंस हॉरिजॉन्टल के मुकाबले इसलिए स्टेबिलिटी कम है। हाँ, स्टेबिलिटी इसलिए कम है, लेकिन ये भी हाँ, ग्रोथ एकदम से एक्सपोनेंशियल है। अब ये तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, और हम अपनी क्लासेस के अंदर तो हजारों कॉन्सेप्ट बताते हैं, और अपने इतने सारे क्लाइंट्स हैं, पुणे के इतने क्लाइंट्स हैं। अभी मेरे पास पुणे का एक ऑर्डर आया एक बहुत बड़ी क्लाइंट का, जिनके 500 करोड़ के टर्नओवर है, नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो अलाउ नहीं करते ऐसे। उनके हमने लोगोस बनाए हैं, शादियों मतलब इवेंट कंपनीज के लोगो बनाए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोस हमारे द्वारा बनाई गई हैं जो करोड़ों रुपए की मतलब कंपनीज हैं। बिकॉज वो बोलते हैं बत्रा जी ऐसा लोगो बना के दो जिसमें ये सारी चीजें हम कंपनी में अचीव कर लें। मैं बोलता हूँ 6 महीने रुकने के लिए रेडी हो, लोगो बना दूंगा, रिजल्ट 6 महीने में आएगा, बाकी चीजें भी अलाइन करनी पड़ेंगी, मोबाइल नंबर अलाइन करना पड़ेगा। यार तुम अच्छे लोगो लेके कंपनी का नाम मेलिफिक रखोगे, तुम अच्छे लोगो लेके कंपनी का नाम मोबाइल नंबर खराब पे रखोगे तो रिजल्ट किधर से आएगा? तुम ले लो 8 नंबर के ऊपर कंपनी का नाम और बोलो कि मेरी कंपनी चला के दिखाओ, नहीं चलेगी। कुछ कंपनियां चल जाती है, जैसे लेदर है, लेदर की कंपनी है बाटा, तो बाटा का सैटन वाला नंबर हो गया तो चल जाएगा क्योंकि लेदर बेस्ड कंपनी और बाटा नाम है। लेकिन अब मेटल की कंपनीज हैं और इतनी सारी और कंपनीज हैं, कपड़ों की कंपनीज है, कपड़ों की कंपनी को नहीं सूट करता 8 नंबर। सही बात। तो नाम अच्छा रखो, अपना बढ़िया रखो, डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करके रखो, मोबाइल नंबर अलाइन करके रखो, वास्तु अलाइन करके रखो, और साथ साथ लोगो बेस्ट बनाओ, तो ऊपर जाओगे कि नहीं जाओगे। वॉच भी अच्छी पहनो, बट कार्मिक पैटर्न सबसे पहले है, कर्म से नहीं वो कर सकते। ये तो आप भी मानते हो? मतलब बिल्कुल, ये तो मानता हूँ, लेकिन आपका ये भी कहना सही है कि जितनी हम चीज़ों को अलाइन और सही करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी हमारी हेल्प करेंगी कर्म करने में, मतलब और बूस्ट करने में, कि कम से कम हमें हर्डल्स कम आए, स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़े। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और आखिर वो भी तो एक कर्म है, रेमेडी भी तो कर रहे हैं अगर सोच के, तो वो भी तो एक कर्म है कि हम अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए कर रहे हैं। बात ये देखो, एक कॉन्सेप्ट है रिपीटिशन, जितना आप लाइफ में रिपीट करोगे किसी चीज को आप अच्छे हो जाओगे। एंड जब आप लोगो वहां रख रहे हो या मोबाइल आप रख रहे हो तो आप अच्छी एनर्जी को रिपीट कर रहे हो। बिल्कुल। और जब आप अच्छी एनर्जी को रिपीट करते हो बार बार आप सुबह उठ के रोज ओम नमः शिवाय कर रहे हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर रहे हो, तो आप अच्छी एनर्जी को रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को भी तो चेंज कर रहे हो, है ना। अब आपके पॉडकास्ट पे इतने अच्छे लोग आ रहे हैं, है ना, तो आपके इस पूरे वॉल भी तो एनर्जी ले लेती है ना। किसी घर में अगर आप जाना, किसी होटल में जाना, उस होटल में जाके आपको सबसे पहले क्या लगेगा, वहां पे नेगेटिव एनर्जी फील होगी क्योंकि हजारों लोग आके गए होंगे। आप जाना और आप 108 बार ओम चैंट कर लेना, उस जगह की वॉल्स अच्छी होने लग जाएंगी। ठीक है, सर अपना नॉर्थ में मत रखना क्योंकि नॉर्थ में आपको पता है प्रॉब्लम करता है ना। सर नॉर्थ में मत करना क्योंकि नॉर्थ जो है वो इन्फ्लेशन ला देता है। देख लेना, होटल में जाते ही अपना चेक कर लो कि नॉर्थ किस साइड है, नॉर्थ की तरफ नहीं सोना, और उसके बाद 108 बार ओम का चैंट कर लेना, कितनी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टेक इट एज अ होलिस्टिक साइंस, डोंट बी अ लकीर का फकीर की खाली लोशो ग्रिड देख लिया, खाली लोगो देख लिया, मतलब यूज इट एज अ होलिस्टिक साइंस टू इम्प्रूव योर लाइफ। अगर आपकी घर, आपको पता होगा जब बंदा किराए पे रहने जाता है यार 6 महीने साल तो ऐसे ही लग जाते हैं उस घर को पॉजिटिव करने में, फिर घर छोड़ने का टाइम आ जाता है क्योंकि घर की जो वॉल्स है ना उसकी एनर्जी ले लेंगी, क्योंकि हम वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, सो आवर एनवायरनमेंट शुड बी अलाइंड एज पर अस। अच्छा, ये लोगो वगैरह आप जो सजेस्ट करते हो तो ये तो चलो बड़ी कंपनियों की बात हो गई, या लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ हूँ, मुझे और ऐसे यहाँ कहाँ पहुँचाएं, लेकिन जिसका समय खराब चल रहा हो उसके लिए क्या सजेशन है? जिसका समय खराब चल रहा हो उसके लिए समय के अकॉर्डिंग रेमेडीज करो और वॉच अच्छी पहनो। समय क्या है, वॉच ही तो है। अच्छा, चल तो वॉच पहन के समय कैसे अच्छा करें, मतलब वॉच से मतलब थोड़ा समझाइए क्या है ये वॉच का क्या काम है? मैं बताता हूँ। देखो, हम बहुत सारे पेशेंट से मिले, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जिनको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहा था। हमने उनकी वॉच में देखा कि यार एक पर्टिकुलर नंबर सबकी वॉच में नदारत है, इसको बोलते हैं पैटर्न फाइंडिंग साइंस, और देखा कि 6 नंबर कटा हुआ था या मिसिंग था। अच्छा। उन्होंने बोला तेरी शादी हो गई? बोले हो तो गई, सही नहीं चल रही। ये हो गया? हो तो गया बट ठीक नहीं चल रहा। नहीं सर मेरा तो सब ठीक चल रहा है। मैंने कहा है तेरा हस्बैंड? बोले दुबई में है 5 साल से। और बोला फिर तुम इकट्ठे रहते कब हो?
बोले वो आते हैं ना कभी कभी दिवाली होली पे, मैंने इसको बोलते हैं कि इकट्ठे रहना, क्या बोल रही है? बोली यार कि अंकित सर अब क्या कर सकते हैं ना, मतलब है तो है ना, वो तो काम कर रहे हैं ना। मैंने बोला अच्छी वॉच ले, तो वॉच दिलाई जिसमें 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, रिजल्ट आया। ओके। तो अब जैसे मान लो आपको बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं, गोल्डन कलर की वॉच पहनो, बहुत ही प्रीमियम क्लास लोगों के साथ काम करना है, अपने में रह के काम करना है, लोग आपके पास आए, ब्लैक कलर की वॉच पहनो। आप चाहते हो कि सर मेरा ना कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, मैं अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं, ग्रीन कलर की वॉच पहनो। आप कहते हो सर स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ूं, ग्रीन कलर की वॉच में 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखो। आप कहते हो सर गवर्नमेंट जॉब मेरी अच्छी से लग जाए, गवर्नमेंट जॉब क्या दिखाती है, ब्लैक कलर का भी नंबर है, गवर्नमेंट जॉब के लिए नंबर्स लिख लीजिए 1, 8 और 9, अगर ये लो शो ग्रेड में नंबर है, अभी आगे करेंगे उसके बारे में बात, तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना वॉच का, जैसे जैसे वॉच पहनाते गए फर्क पड़ता गया। अगर किसी एम्प्लॉय की बहुत छोटी वॉच है तो उसको सक्सेस मिलने में, प्रमोशन मिलने में दिक्कत आएगी। छोटी मतलब डायल छोटा। आपने देखा होगा जितने भी मूवी स्टार्स हैं सब लोग बड़े बड़े डायल वाली वॉच पहनते हैं, क्योंकि वहां तक भी ये साइंस जा चुकी है। ओके, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ऑन एंड, अगर आपको लगता है आपको बड़ा लाइफ में कूल चिल सा बन के घूमते रहना, मजे करते रहना, ऑरेंज कलर की वॉच पहनो, पिंक कलर की वॉच पहनो। आपको क्या लगता है जो ये मिंत्रा है, कितने सारे नाइका है, इतने सारे ब्रांड्स जो कि विमेन ओरिएंटेड है, सब पिंक कलर रख के क्यों घूम रहे हैं? आप आज एक्सिस बैंक का लोगो भी पिंक है, उनकी जाके वहां पे देखना बहुत सारा स्टाफ जो है वो विमेन होता है, क्योंकि पिंक कलर विमेन की एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। तो पिंक कलर की वॉच पहनो अगर आपके क्लाइंट्स मोर विमेन ओरिएंटेड है। कई लोग विमेन्स के अंदर डील करना पसंद करते हैं, विमेन्स वाले काम में, तो ऐसा करना है आपको। तो वॉच जो है ना वो आपकी डिसाइड करती है कि आपका क्या होने वाला है। और वॉच में जो सिंबल्स होते हैं ना ये भी बड़े प्यारे हैं। मान लो किसी की वॉच में बर्ड बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना बड़ा लविंग होगा, बड़ा लविंग होने वाला है। तो वॉच आपके टाइम को दिखाती है, आपके रिलेशनशिप को दिखाती है, आपके दूसरों के साथ और अपने साथ रिलेशनशिप को दिखाती है। अगर आपकी छोटी वॉच है तो मैं, छोटे डायल वाली वॉच है तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप बहुत बड़ा काम कर लोगे। आप ज्यादा बड़ा काम कर नहीं पाओगे, जितना पोटेंशियल है उतना तो काम कर ही नहीं पाओगे। ओके। तो ये वॉच का साइंस। अच्छा, तो जैसे आपने ये बताया कि जैसे अंदर बर्ड बनी है तो वो बहुत लविंग व्यक्ति होगा, और वॉच से वो कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि वॉच में नहीं बनी होनी चाहिए, अगर हुई तो गड़बड़ है। जैसे अगर वॉच में ड्रैगन है, जैसे आजकल आप कुछ कह रहे थे। हाँ, जैसे वही मैं कहा, जैसे अलग अलग कुछ ऐसे चित्र बने रहते हैं वॉच में, बहुत डेंजरस टाइप के, मतलब कहना चाहिए, या फिर नंबर भी बहुत कटे से रहते हैं, तो ये सब भी फिर इम्पैक्ट डालते हैं। ये सब इम्पैक्ट डालेगा। जैसे बहुत सारे डॉट्स हैं, बहुत सारे कटे पटे पैटर्न है, जैसे कटे हुए पैटर्न में तो कोर्ट केसेस तक भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लोगों से भी हमने देखा है। लोगो जैसे परवोक का एक पहले वाला लोगो था वो कटा हुआ था, तो अगर लोगो कटा हुआ है या फिर वॉच में कटे हुए पैटर्न है, क्योंकि सिंबोलॉजी पे साइंस दोनों आधारित है, तो उनको दिक्कत आती है। और आप मानो कि जैसे मान लो अगर आपका एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, उसकी वॉच में घोड़े का सिंबल डाल के दो, अच्छा, उसका साइकोलॉजिकली माइंड अलाइन होने लगेगा, वो घोड़े की तरह काम करने लगेगा। जैसे हमारी एक कंपनी है साई लॉकर्स करके कंपनी है, हमारे फ्रेंड है तो नाम बता पा रहा हूँ, तो उनका लोगो हमने बना के दिया घोड़े वाला। अच्छा, क्योंकि उनकी कंपनीज लॉकर की कंपनीज है, तो वो हमने बना के दिया, तो नाउ दे आर डूइंग गुड। तो वो हमारे क्लाइंट भी है, हमारे फ्रेंड भी है, तो उन्होंने हमसे लोगो बनवाया, तो घोड़े का लोगो हमने बना के दिया, क्योंकि स्ट्रेंथ हमें दिखानी थी। जैसे आइचर का लोगो है, आइचर का लोगो हॉर्स वाला है, तो ऐसा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉच के अंदर अगर घोड़े का सिंबल हो तो वो एम्प्लॉइज लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ताकि वो घोड़े की तरह काम कर पाए। सिंबोलॉजिकल साइंस है, एक एनर्जी है, एक एनर्जी है रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे सरस्वती माता की फोटो लगाओ या फिर यहाँ पे चंडी माता की फोटो लगाओ, तो एकदम एनर्जी अलग हो गई ना। सरस्वती माता कितनी कैसी है, चंडी माता कैसी है, तो दोनों की एनर्जी अलग हो गई। काली माँ की फोटो लगाओ, कामाख्या देवी की फोटो लगाओ, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। घर में मम्मी पापा बहन सब अलग अलग है ना, बच्चे की एनर्जी अलग है। बच्चा आता है घर पूरा वो उठता है। बच्चे से याद आया, अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे तो एजुकेशन के लिए चैंट करो उनके लिए, सरस्वती 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 सरस्वती, और ब्लैक कलर की वॉच पहनाओ, 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखाओ। ओके, 12 नंबर वो 3 के कारण। हाँ, 12 नंबर 3 के कारण, 1 और 2 3, हाँ उसके कारण भी, और वो ना सेल्फ एस्टीम को भी दिखाता है। ओके, ये चीज़ है। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ से ये भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति या जो स्टूडेंट्स है उनके लिए आगे बिजनेस अच्छा है या फिर जॉब? हाँ, ये भी जाना जा सकता है न्यूमरोलॉजिकली। कैसे? अगर उसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर मान लो बड़े फायरी से नंबर आ रहे हैं, एग्रेशन से नंबर आ रहे हैं, देखो बिजनेस एक स्पोर्ट्स कार है, बिजनेस एक मारुति कार नहीं है। अगर बिजनेस को चलाना है तो इट हैज टू बी रन बाय लाइक अ फेरारी कार। उतना एग्रेशन चाहिए, उतना एग्रेशन पाइजे, मतलब चाहिए उतना एग्रेशन। तो अगर मान लो आपके नंबर्स में फायरी नंबर आ रहे, जैसे 1 नंबर तेज है, दमखम वाला है, खड़ा है सीधा, देखो ना 1 की वो देखो ना, ग्राफोलॉजिकली देखो सीधा खड़ा है ना एकदम। 5 नंबर कर देगा, फिर भी कर देगा, जुगाड़ू है।
6 नंबर लग्जरी का नंबर है, कर देगा। तो जो लोशो ग्रिड हमने बनाना भी बताया था, उसके अंदर अगर मान लो 1 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है या 9 नंबर भी आ रहा है, तो भी आप बिजनेस में अच्छा कर जाओगे। 8 भी अच्छा करता है, बट 1 5 6 9 इज अ क्लियर कट पॉजिटिव सिग्नल, ग्रीन फ्लैग की आप कर सकते हो। बहुत ही सौम्य नंबर आ रहे हैं, चंचल नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहा है, चुपचाप जॉब करते रहो। 2 नंबर आ रहा है और 3 नंबर जॉब भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। अगर बिजनेस करेगा तो एजुकेशन का करेगा, अदरवाइज मत करो। 7 नंबर लकी नंबर है, बट सिर्फ हो सकता है अकेले बिजनेस ना कर पाए, दूसरों का भी सपोर्ट चाहिए। और फिर भी मैं बोलूंगा नंबर, अगर बिजनेस आप करने का ट्राई करते हो, लाखों रुपए लगाते हो, तो अपना नेम भी अलाइन करवाओ और बड़ी बड़ी वॉच लगाओ बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर 12 और 6 बड़ा बड़ा लिखाओ, जहाँ पे अपना वो लगाने वाले हो। और ऑनर, जहाँ पे ऑनर बैठता है वो हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और जब अपना डिसाइड करो बिजनेस में घुसना, तो स्वर भी चेक कर लो कि जो एक्टिव स्वर है कम से कम उससे घुस जाओ। तो न्यूमरोलॉजी, स्वर विज्ञान, ये सारी चीजों को एज अ पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। इनको कनेक्टेड यूज करो, मतलब। हाँ, कनेक्टेड। आई एम अ बिग फैन ऑफ यूजिंग ऑल द साइंसेस टुगेदर। आई डोंट से कि मत करो, अगर कर रहे हो तो सारी चीजें यूज कर लो, है ना। अच्छा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की आपने कई बार बात की, अभी बीच में कई बार नंबर्स पे आपने ध्यान दिया है, तो ये मतलब कितनी इफेक्टिव होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी? क्योंकि हर कोई आजकल इस चीज़ की बात कर रहा है, तो क्या मतलब ये सही में इफेक्ट है, मिथ है? क्योंकि नंबर से क्या, मोबाइल नंबर से क्या मतलब? कई लोगों ने बोला कि सर पहले तो मोबाइल नंबर नहीं होते थे, अब ये मोबाइल नंबर को क्या चक्कर डाल दिया, है ना। तो मोबाइल नंबर का ऐसा है कि ना, मोबाइल नंबर से किसी की किस्मत खराब नहीं हुई। चूंकि आपके कार्मिक पैटर्न वैसे थे, इसलिए वो मोबाइल नंबर मिला है, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मान लो आपके कार्मिक पैटर्न में रिलेशनशिप और हेल्थ खराब होना लिखा है, तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें मल्टीपल 7 आ रहे होंगे। तो हाँ, अगर आपको किसी के बारे में पता करना है तो नंबरों से पता कर सकते हो, बट अदर वे अराउंड नहीं है। अब पहले क्या होता था, मोबाइल नंबर थे ही नहीं, तो भी तो लोगों के रिलेशनशिप हेल्थ खराब थे। अब मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल इज अ वे ऑफ रीडिंग अ पर्सन, इज नॉट अदर वे अराउंड कि मोबाइल आया तो सर मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि इंसान की जात ना ब्लेम ढूंढती है कि कुछ नहीं हो रहा ना, चल मैं मोबाइल पे ब्लेम डाल देता हूँ। मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा ना, मेरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है इसलिए मेरे को हेल्थ इशू होगी। भाई तू भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना अपनी लाइफ का। लेकिन ये सारी चीजें इंडिकेटिव फैक्टर है कि अगर आपके कार्मिक पैटर्न खराब है तो घर भी आपको खराब मिलेगा, आपको मोबाइल भी खराब मिलेगा। लेकिन चेंज कर सकते हो, मतलब मोबाइल चेंज करोगे तो आपकी लाइफ पैटर्न भी थोड़े थोड़े ठीक होने लग जाएंगे, 60-70% हील होने लग जाएंगे। हमारा स्टूडेंट है पुणे का, भाई साहब उसकी मदर को कैंसर, ठीक है जी, परेशान, कह रहा है सर रोज चक्कर काट रहा हूँ, कुछ तो बताओ। फोन में मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8 आ रहे थे, पुणे का बंदा है, HR फील्ड में था। तो मैंने उसको कहा ठीक है सचिन एक काम कर, तू ना अपना पहले नंबर चेंज कराया, हमारी वेबसाइट से कंसल्टेशन बुक कर ली उसने और नंबर चेंज कराया। कोर्स भी किया हुआ था, बट कहता सर नंबर नहीं मिल रहा, आप ही दे दो नंबर। नंबर चेंज किया, मैं आपको बता रहा हूँ विशाल जी की 3-4 महीने में ठीक हो गई मदर, कुछ हद तक हॉस्पिटल के चक्कर लगने बंद हो गए, 50-60% हील हो गई। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पैटर्न बेस्ड साइंस है। अब किसी के नंबर में मान लो मल्टीपल 7, 4 या 8 आ रहे हो, वैसे इंटरनेट पे प्रचलित 2, 4, 8 है, बट काम 7, 4, 8 करता है, क्योंकि 7 भी मेलिफिक है, 4 भी मेलिफिक है और 8 भी मेलिफिक है। मेलिफिक मतलब जो ट्रबल क्रिएट करता है। तो अगर आपके फोन में मल्टीपल 7, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8 आ रहा है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप लाइफ के अंदर ट्रबल ना फेस कर रहे हो। वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि बंदे को ट्रबल आ रहा हो। जैसे मान लो किसी के माउथ से अगर बदबू आ रही है तो कहीं ना कहीं पेट में इशू है ना। तो अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसके मोबाइल के अंदर वो पैटर्न दिख रहे हैं। समझ रहे हो? अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आजकल मतलब ये भी फैशन चला है ना, क्वाड्रा चाहिए, हेक्सा चाहिए, पेंटा नंबर चाहिए, सेम है ना। तो अब अगर ऐसे कोई 777 ले ले फॉर एग्जांपल, या 888 ले ले, तो मतलब मेलिफिक है उसके लिए? सर जहर थोड़ा सा मीठा हो जाएगा तो क्या खराब हो जाएगा? अच्छा, तो ये मीठा जहर है। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है ना, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में, मतलब उसका अगर मान लीजिए बर्थ डेट ही बेसिक जो उसका आ रहा है वो 8 आ रहा है या 4 आ रहा है, जैसा आपने बताया जो मेलिफिक है, अब वो अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ले रहा है, नंबर को अलाइन कर रहे हैं कि भाई मैं अपना बर्थ डेट से रिलेटेड नंबर मल्टीपल ले लूँ, तब भी डिसएडवांटेज है या एडवांटेज? हाँ, तो देखो ना, जैसे मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ में मान लो 8, आप 8 को पैदा हुए हो, 8 जुलाई 1990 को, तो आपका बर्थ नंबर 8 हो गया। तो 8 वाला व्यक्ति को जो नंबर लेना है मोबाइल टोटल, वो 8 नहीं लेना, वो 5 या 6 लेना है, क्योंकि 8 का फ्रेंडली नंबर 5 और 6 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका मोबाइल नंबर अलाइन होना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे, इन नॉट अ नेगेटिव वे, या फिर वो जो नंबर की हमें जरूरत है, जिसकी एनर्जी हमें चाहिए। हाँ, जैसे अब मान लो किसी बंदे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल न्यूमरोलॉजी, हम अपने कोर्स में पढ़ाते हैं ये चीजें, कि अगर मान लो मेरे को फॉरेन जाना है
तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वीनस चाहिए। अब एक बंदा था, इसका नाम था मनोज। तो मनोज ने जाना था कनाडा, कहता सर मेरे को ना ऐसे ऐसे कनाडा जाना है, मेरे को हेल्प कर दो। तो हमने उसको मोबाइल टोटल 6 वाला दिलाया, बट खाली 6 ही नहीं, डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन किया, अंदर के सारे नंबर से अलाइन किए। जितने भी व्यूअर्स हैं अपने हिसाब से मत लिया करो नंबर, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेके लिया करो। तो सारी चीजें जब उसकी अलाइन कराई, मनोज बाहर पहुंच गया। प्लस उसका इस साल की एनर्जी भी अच्छी आ रही थी। इस साल की एनर्जी कैसे निकालते हैं कहोगे तो आज बता दूंगा, थोड़ा आइडिया दे दूंगा इस साल की एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो मनोज का हमने मोबाइल नंबर भी चेंज किया, नेम भी चेंज किया, नेम भी अच्छा लेके आए, रोज उससे नाम लिखवाया भी, और उसको बोला कि भाई जब आइल्स का पेपर देने जाए तो अपने स्वर को भी चेक करियो। आई वेटिंग इट, क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल मोबाइल नंबर से मेक श्योर कर दिया कि बंदा जो है वो अच्छे से जो है वो अपना अलाइन कर दिया। और इसको कंसेप्चुअल न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जैसे आपने एक बात बोली कि अंकित सर ऐसा है क्या कि मैं कोई भी नंबर किसी को दे दूंगा, नहीं, उससे पूछूंगा तेरे को चाहिए क्या, कंसेप्चुअली व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, और फिर सारी चीजें है ना वो करेंगे। ठीक है। और उसको एक्टिवेट करने का भी तरीका होता है मोबाइल को, वो सब जो है वो हम कंसल्टेशंस वगैरह में कवर कर लेते हैं कि कैसे अलाइन किया जाए मोबाइल नंबर्स को अपनी उसके साथ। अच्छा, लेकिन जो पॉजिटिव नंबर है हाँ। उनको मल्टीपल वे में रखा जा सकता है, मतलब जैसे 1 पॉजिटिव है तो क्या क्वाड्रा 1 पेंटा 1 पीछे रखा जा सकता है या नहीं? जब तक डेट ऑफ बर्थ नहीं देख सकते नहीं कह तब सकते, तक नहीं बता सकते। क्योंकि 5 को रख सकते हैं मल्टीपल बार, क्योंकि 5 किसी का एनिमी नहीं है। 6 को नहीं रख सकते। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है और आप मल्टीपल 6 रख रहे हो, 3 और 6 एंटी होते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है और अगर आप मल्टीपल 1 रख रहे हो तो प्रॉब्लम करेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब ये देखना पड़ेगा ना कि 6 है तो 3 नहीं ले सकते, तो वो पूरा वो कन्फिगरेशन बिठानी पड़ेगी। लेकिन जेनरिक रूल क्या है, जेनरिक रूल यह है कि मल्टीपल 4, मल्टीपल 7, मल्टीपल 8 मोबाइल नंबर में मत डालो। ओके, ऐसा। अच्छा, सेलिब्रिटी लोग को अक्सर देखे हैं कि ये लोग अपना नाम बहुत चेंज करते हैं, नाम बहुत चेंज करते हैं। जैसे सुनील शेट्टी सर है, हाँ जी, वो SUNIEL लिखते हैं, डालते हैं। हाँ जी। अजय देवगन जी है तो DVGN सीधे लिखते हैं, जबकि GUN होना चाहिए। मूवीज को भी हमने देखा कई बार चेंज करते हैं नाम। तो नेम करेक्शन क्या इतना इम्पैक्ट डाल रहा है कि पूरी सक्सेस को डिफाइन कर रहा है? हाँ, डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि आप देखो कि मूवीज के अंदर क्या क्या, जैसे हमने मूवीज के कई काम किया तो मूवीज नाम नहीं ले सकते, डेफिनेटली वो बोलते हैं लोग, मूवी वाले, उनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ। अच्छा, तो डायरेक्टर, पैसा किसका लगा है मूवी में? प्रोड्यूसर का लगा है। मूवी का डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, और मेन कास्ट में सबसे बड़ा हीरो इंपॉर्टेंट है, जो भी हीरो हीरोइन वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये 3 चीजें अगर मूवी फ्लॉप होती है तो एक्टर की वैल्यू गिर गई, प्रोड्यूसर का पैसा गया, मूवी के दाम कौड़ियों में आके OTT में बिक जाएंगे। ये होता है। अब करोड़ों रुपए तुम लगा रहे हो और तुम अलाइन नहीं करोगे अपनी न्यूमरोलॉजिकली प्रोड्यूसर की डेट ऑफ बर्थ से, अगर मूवी का डेट ऑफ बर्थ और जिस दिन वो रिलीज होनी है अगर वो अलाइन नहीं होगा, तो मूवी चलनी थी 100 करोड़ की, लेकिन चली 70 करोड़ की। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि मूवी 10 करोड़, 100 करोड़ की मूवी 10 करोड़ करेगी, बट 100 करोड़ की मूवी अगर 70 करोड़ पे गई तो एवरेज हो गई ना मूवी, मतलब अपना फुल पोटेंशियल नहीं ला पाए। हाँ, तो जितना अपनी किस्मत का है उतना तो ले लो। सही बात। जितना अपनी किस्मत का है उतना तो उठा लो। तो इसलिए क्या है कि मूवी का नाम भी अलाइन होते हैं और मूवी का जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी अलाइन होता है, और मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रोड्यूसर का वो भी अलाइन होता है, और जिस दिन मूवी रिलीज होनी है वो भी अलाइन होता है। अच्छा, ये प्रोड्यूसर की डेट ऑफ बर्थ हमेशा लेते हैं, मतलब क्योंकि एक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल एक्टर का भी देखते हैं, लेकिन पैसा अच्छा। प्रोड्यूसर का लगा है ना। अच्छा, जिसका पैसा लगा है तो मेन उसको हाँ, जिसकी मल्टीपल प्रोड्यूसर हो तो मल्टीपल प्रोड्यूसर तो उनके दोनों के लकी नंबर लिए जाते हैं। अच्छा, दोनों के मतलब मेक श्योर कि जैसे आप मान लो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है और आपने हाउस नंबर लेना है, और हाउस नंबर जो है वो मान लो 6 लेना है, बट वो वाइफ के साथ सही नहीं जा रहा, तो मैं 6 नंबर वाला वो घर नहीं लूंगा, मैं 5 या 1 वाला घर लूंगा, क्योंकि घर में भी तो 2 पार्टनर मेन है ना। सही है। तो अब जितने भी मूवी एक्ट्रेस है, चाहे आयुष्मान खुराना हो गया, चाहे करिश्मा कपूर होगी, चाहे तनाज ईरानी होगी, जिनके साथ अभी हमारा हुआ भी था पीछे इवेंट भी किया था हमने, चाहे अमीषा पटेल होगी, जितने भी लोग हैं, है ना, वो सारे जो हैं वो अपने, अभिषेक बच्चन ने भी अपना नाम चेंज कर लिया है, तो ये सारे लोग जो है वो अपना नाम चेंज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कराते हैं और फिर सक्सेस को पाते भी हैं। जैसे राजकुमार यादव से राजकुमार राव हो गया। अब उससे कभी पूछो किसी पॉडकास्ट में तो शायद वो एग्री ना करे, लेकिन मन से तो उसको भी पता है ना कि मेरे को ये साइंस का यूज करना है। हमारे पास इतने सारे ये आते हैं क्रिकेटर्स जो रणजी में खेल रहे हैं। रणजी का यूपी का एक लड़का आया था, नाम नहीं लूंगा अगेन, उसने कहा कि सर मेरी जर्सी नंबर भी अलाइन कर दो। मैंने बोला ठीक है, तू जर्सी नंबर 15 रख, उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हुई, IPL में चांस मिल गया उसको। तो रणजी से IPL तक आने में दे नीड द सपोर्ट ऑफ लक। अब खेल तो हजारों लोग रहे हैं, जैसे आपको मिलेगा आप आगे बढ़ जाओगे। रोहित शर्मा 45 नंबर जर्सी 9 नंबर, विराट कोहली 18 नंबर जर्सी 9 नंबर, इससे शिखर धवन ने अब उसके लिए 6 नंबर जर्सी अपनी करवाई थी। तो ये सारे लोग अपना नाम अलाइन करते हैं। इवन आप देखो IPL के अंदर उनकी ड्रेस से लेकर उनके नाम से लेकर सारे काम जो है वो न्यूमरोलॉजिस्ट ही तो करते हैं।
बहुत सारे काम न्यूमरोलॉजी से तो करते हैं, क्योंकि जब ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो न्यूमरोलॉजिकली अलाइन ब्रांड लॉन्च करो ना। सही है। तो इसके लिए हम कंसल्टेशन देते हैं, हाउ टू लॉन्च ए न्यूमरोलॉजिकल ब्रांड, है ना, ऐसा है। और सही स्वर में भी लॉन्च करो, स्वर भी सही होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से पूरे नंबर कोडेड सिस्टम काम कर रहा है यूनिवर्स के पीछे, है ना। नहीं, सही कह रहे हैं आप। एक चीज़ ये जानना था कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, अब नो डाउट आप तो उसको 360 डिग्री सॉल्यूशन देते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक चीज़ बोली जाए बदलने को कि मेन इसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या डालेगा, तो मोबाइल नंबर बदलेंगे, हाउस नंबर सजेस्ट करेंगे, या फिर उसका नाम अलाइन करेंगे? नाम अलग। नाम अलाइन करें, क्योंकि नाम सबसे ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट देखो डालता आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, एक बार बोलना। 7 है। 7 अगस्त 1990। तो आपको कोई भी व्यक्ति 7 अगस्त 1990 बोलता है? नहीं बोलता। आपको सब क्या बोलते हैं? विशाल। विशाल। तो जो सबसे ज्यादा बोलने वाली चीज है, जैसे मेरे को कोई नहीं बोलेगा ना भैया 21 इधर आओ, मैं 21 को पैदा हुआ हूं, तो मेरे को लोग मेरे नाम से ही बोलेंगे ना, डॉक्टर अंकित बत्रा इधर आओ, तो मैं अपने नाम को ही तो अलाइन करूंगा, क्योंकि जिस चीज से मेरे को सबसे ज्यादा बुलाया जाने वाला है वही सबसे ज्यादा चीज अलाइन होगी। ओके, है ना, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो मतलब ये है सबसे ज़्यादा कि जो चीज़ ज़्यादा रिपीट होगी, जिस नाम से बुलाया जाएगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा यूनिवर्स में मतलब इन्वॉल्व होगी, अपन को उस पर वर्क करना है। यस, बिल्कुल सही बात। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, 4 महीने बचे 2024 को एंड होने में, और 2025 आने वाला है, तो 2025 ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि किन किन नंबरों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और कुछ रेमेडीज बता दीजिए अगर कुछ चैलेंजेस कुछ के लिए आने वाले तो। ठीक है, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो अगला साल है, इस अगले साल की जनरल प्रेडिक्शन ये है, मतलब क्योंकि साल वैसा है, तो इस साल क्या होगा, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, वायलेंस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी महंगी होगी, प्रॉपर्टी डेफिनेटली महंगी होने वाली है, और जो ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं जितनी भी, चाहे ऑर्नामेंट्स है, चाहे मेटल्स है, चाहे गोल्ड है, ये सारी चीज़ें जो है दाम बढ़ेंगे, तो पहले से लेके रख लो, आप भी लेके रख लो, ये बढ़ने वाली है। प्लस वायलेंस बढ़ेगी पक्का, और कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिक्स के प्रति लोगों के ज़्यादा विरोध होने लगेंगे, जगह जगह विरोध होने लगेंगे, और आपको दिख भी गया होगा कोलकाता प्रोटेस्ट से वो चालू हो चुका है, और लोग जो जन समुदाय है वो ऊपर बैठी अथॉरिटीज के प्रति ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ों के रेट हैं, दाम है, ओवरऑल वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि लैंड महंगा हो जाएगा, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होने वाली है अगले साल। अच्छा, प्लस इसके साथ साथ कौन से जो नंबर्स हैं वो अच्छा करेंगे अगले साल। अगर आप किसी भी महीने की 1 को, 10 को, 19 को, 28 को पैदा हुए हो, तो आप जो है अगले साल अच्छा करोगे। ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी। अगर डेट ऑफ बर्थ देख के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आप हमारे कोर्सेज में आ सकते हैं, या हमारी कंसल्टेशंस ले सकते हैं। सेकंड चीज़, कोई भी व्यक्ति किसी महीने की 2 को, 11 को, 20 को, 29 को पैदा हुआ है, तो उनके लिए ये साल ट्रबलसम रहेगा हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज, तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है। खासकर वो व्यक्ति जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, ये सारे 2, 11, 20 और 29 है। अगर आप किसी भी महीने की, अच्छा, उसके लिए अगले साल जो है वो आप रेमेडीज भी आप साथ में बताते जाएं तो बहुत अच्छा होगा थोड़ा। अच्छा, वो भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा बता दीजिए। चलो ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाले जो साल है ना, वो आपको जो भी 2 नंबर वाले लोग हैं, हनुमान चालीसा को पकड़ लो। अच्छा, हनुमान चालीसा करो 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 करो, और रेगुलरली हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाओ हर क्वार्टर में जाके 2025 के अंदर, आपको बहुत हेल्प करेगा। खासकर जो व्यक्ति किसी भी महीने की 2 को, 11 को, 20 को, 29 को पैदा हुए हैं। ठीक है। अब बात उठती है कि सर मैं 3 वाला हूँ, 3 वालों के लिए अगला साल ओके है, लेकिन वैसे अच्छा रहेगा ओवरऑल। आपका सोशलिज्म बढ़ेगा, आपका एक्सपेंशन होगा, नौकरी कर रहे हो तो आपको प्रमोशन भी मिलेगी, और बिजनेस कर रहे हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा अगला वाला साल। तो जो ये वाला साल है, इस साल के अंदर आपको अपनी नॉलेज को और एक्सपेंड करना है और आगे बढ़ना है। जुपिटर वालों के लिए अच्छा साल है। ठीक, इसके लिए एक हीलिंग कोड दे रहा हूँ, जो पूरे साल आप लिखो, आप अपने हाथ पे लेफ्ट हैंड के ऊपर 3, 1 और 9, 3, 1 और 9, ये आपको लिखना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो कि किसी भी महीने की 3 को, 12 को, 21 को और 30 को पैदा हुए, ओके, तो ये आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। इसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी भी महीने की 4 को, 13 को, 22 को और 31 को पैदा हुए हो, तो यानी कि आप राहु रूल लो, ये साल आपके लिए अच्छा साल नहीं है। मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, बट आप वनरेबल रहोगे। तो रिश्ते टूटना, माँ बाप से दिक्कत होना, कोड़ा मतलब एग्रेशन बोल के आपको प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप राहु बेस व्यक्ति हो और अगले साल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस साल आपको शांति बनाए रखनी है, लोगों से लड़ाई नहीं करनी,
जितनी हो सके उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब है प्रॉब्लम दिख रही है चुप हो जाओ, मतलब दिख रहा है किसी के साथ वाद विवाद हो रहा है इग्नोर कर दो। इग्नोर करो, इसको बोलते हैं उपेक्षा। किसी को रिजेक्ट मत करो, किसी को ज्यादा वो मत करो, बस उपेक्षा करके साइड से निकल जाओ। ये होता है हमारा 4 वालों के लिए जो साल जाएगा। जितना हो सकता है कुत्ते को फीड करो, जितना हो सकता है जानवरों को फीड करो, जितना हो सकता है कुत्तों को दूध पिला दो। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक। एक्सपेंशन होगा लेकिन बहुत दिक्कत से होगा। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि 2-3 महीने अच्छे चले फिर नीचे गिर जाओ। तो ये राहु वालों के लिए अच्छा साल नहीं है जो अगला साल आ रहा है। अगेन जनरलाइज प्रेडिक्शन है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा। इसके बाद अगर मान लो आप किसी भी महीने की 5 को, 14 को और 23 को पैदा हुए हो, आपके लिए साल अच्छा साल है। अच्छा। चौके मारो, छक्के मारो, सिंगल लो, डबल लो, लेकिन लेते रहो। तो अच्छा साल है, ये साल अच्छा कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हो, जमीनों में पैसे लगा सकते हो, जड़ से जमीन भी आप बना सकते हो। ये सारी चीजें आपको सूट करेंगी। 5 नंबर वालों के लिए आपको करना ये है, किन्नरों के पास जाओ, किन्नरों को डोनेट दो, हरी चीजें पहन के रखो, डोनेशन देते रहो किन्नरों को। इनको बहुत हेल्प करेगी। चाहे आप हरे बैंगल दो, हरी साड़ियाँ दो, हरे सूट दो, हरे पेन दो, हरी चीजें किन्नरों को देते रहो, आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप 5 नंबर वाले व्यक्ति हो तो आपका ये वाला साल 2025 ऐसे रहने वाला है। और अपनी बहन, बेटी, बुआ, इनके खर्च आके भी गिफ्ट दे के आओ अगर आप मरकरी में बेस व्यक्ति हो। ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं 6 नंबर की। अगर आप किसी भी महीने की 6 को, 15 को और 24 को पैदा हुए हो तो अगला साल आपके लिए अच्छा है, बट कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आपके ऊपर लग सकती है। लेकिन साल आपका अच्छा रहेगा, एक्सपेंड कर सकते हो, बिजनेसेस में हाथ डाल सकते हो। साल अच्छा है लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्सी से बच के रहना। अगर वो क्या है ना, एक डायलॉग नूरी जी का क्या है वो, कि बुलाती है बट जाने का नहीं। तो अगला साल प्रॉब्लम लगेगा कि यार हाथ डाल दो, किसी की गारंटी मत लेना। अगले साल बुलाती है बट जाने का नहीं। प्रॉब्लम आपके सर पे दर पे खड़ी होगी, आपको लगेगा बड़ी लुक्रेटिव चीज है, प्रॉब्लम दे देगी। सो अगले साल जितना हो सकते हैं कि किसी अनाथ आश्रम में चले जाओ, डोनेट करके आओ। वाइट चीजें चाहे डोनेट करो, है ना, किसी अंगहीन को, किसी भिखारी को, भिखारी मतलब जो बैग कर रहा है उसको दे के आओ। वाइट कलर की चीजें दो, वाइट कलर की चीजें अपने शरीर पे धारण करो। इसके साथ साथ जो है ना, वो इस साल जो है वो आप एक्सपेंड कर सकते हो, बड़े बड़े रिस्क ले सकते हो। ओके, ऐसा वाला सब। ठीक है, ठीक। आगे बढ़े। श्रीम मंत्र का चैंट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है। श्रीम 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 श्रीम। अगर आप किसी भी महीने की मतलब 7th को, 16th को और 25th को पैदा हुए हो, 7 को, 16 को और 25 को, तो आपको क्या करना है, केतु का जो ये मतलब केतु का जो ये नंबर है, इस टाइम ये वाला साल आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये साल तो आपके लिए इतना अच्छा नहीं जाने वाला, कमर्शियल सक्सेस के लिए इतना अच्छा नहीं है, बट आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने आप के ऊपर, मेडिटेशंस के ऊपर। तो ये साल आपका ट्रबलसम जाएगा, उतना अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, वही रेमेडी करनी है। कुत्तों को जो है वो ब्रेड खिलानी है, दूध खिलानी है, और आपको रेगुलरली जो है वो हनुमान चालीसा का चैंट भी कर सकते हो। और एक मंत्र आपके लिए दे रहा हूँ, ये मंत्र आप पढ़ सकते हो। मैं मंत्र बता देता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही, दीन दयाल बिरदू संभारी, हरगुनाथ मम संकट भारी। ये सुंदरकांड की चौपाइयां आप करते रहो 7 नंबर वाले लोगों को, और कुत्तों को ब्रेड खिलाते रहो। साल उतना अच्छा नहीं है, मेहनत तो कर सकते हो ना। तो शायर बोलता है कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, बट दिया जलाना कहाँ मना है, तो दिया तो जला सकते हो ना। सही। 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर वाले लोगों को ये वाला जो साल है ये ओके है, बहुत अच्छा साल आपके लिए नहीं रहेगा। लेकिन लैंड में आपको सक्सेस मिल सकती है, कोई कोर्ट केसेस बचे हुए हैं तो उनमें सक्सेस मिल सकती है। अच्छा। लेबोरियस साल है, बहुत मेहनत कराएगा, जान निकाल देगा मेहनत करा के। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है वो अगेन आपको जो है वो चोले वाली रेमेडी करनी है कि हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ा के आना है। हर शनिवार को जो है वो पीपल के पेड़ पे दिया चला के आना है। ये रेमेडी आपको करने को बहुत सूट करेगी नंबर 8 वाले लोगों के लिए। लैंड में हो सकता है तो इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, लैंड, है ना, ये सारी चीजों में आपको बहुत अच्छा रहेगा। ओके। अब बचता है नंबर 9। नंबर 9 के केस के अंदर ये करना है, नंबर 9 वाला जो केस है आपके लिए ये साल फिर भी अच्छा रहेगा। तो आपको ये करना है कि नंबर 9 वाले लोगों को रोज 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 आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। ठीक है, आप ये हनुमान चालीसा पढ़ो, अपना एग्रेशन कंट्रोल में रखो। लेकिन 9 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा साल है,
एंड मेक श्योर करो कि जितना हो सके एग्रेसिवली अपने काम को आगे बढ़ाओ। हाँ। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और शादी बच्चे होने के भी इसमें चांस हैं, तो शादी अगर ड्यू है तो शादी कर सकते हो, बच्चे ड्यू है तो बच्चे कर सकते हो, है ना। बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हो। और हो सकता है पड़ोसियों से लड़ाई हो तो पड़ोसियों से बच के रहो। ओके। तो एक्सपेंशन वाला साल है, पड़ोसियों से लड़ाई हो सकती है, शादी बच्चे करने वाला टाइम है, कर सकते हो। अगर फॉरेन जाना है तो फॉरेन भी जा सकते हो। लैंड लेने के लिए भी अच्छा टाइम है। हनुमान जी की रेमेडीज बहुत सारी कर सकते हो, जैसे चोला चढ़ा सकते हो, नासेरो करे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और रोज हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भी अच्छा है। तो 9 नंबर का साल है ना वैसे 9 नंबर का साल है। ओके, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया सर। आपने जिस तरह से आज इन सब क्वेश्चंस के आंसर दिए और जो रेमेडीज़ आपने बताई, मुझे लगता है ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है हमारे व्यूअर्स के लिए, और आपने समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।